एस क्या होना चाहिए बोलिए, समझ आया कि नहीं आप लोगों को? अरे यार, चलो करें। मिस्टर सोहन आंसर है आपका? तो बेसिकली हमें क्या समझ में आ रहा है कि गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम करंट है 0.01 एम्पियर और इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, एंड इससे मुझे एक एमीटर बनाना है जिसका रेंज क्या हो 10 एम्पियर। तो मतलब यहाँ पर बताइए, तो रेंज की जब बात होती है तो मतलब मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सकता है एमीटर? 10 ओम, सॉरी 10 एम्पियर। तो मतलब रेंज तब होता है जब इस गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट चला जाए आईजी, इससे ज्यादा करंट मेजर नहीं कर सकता। तो जब गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट हो गया आईजी, तो अगर आपने सर्किट में करंट थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो ये आईजी बढ़ जाएगा, गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। तो मतलब जब मैक्सिमम की बात होती है तो देखो यहां से क्या फॉर्मूला है आपका, आई इक्वल टू आई जी टाइम्स 1 + RG/S। तो ये आई मैक्सिमम क्या हो सकता है? तो जब ये आई मैक्सिमम होगा, ये स्मॉल आई जी क्या हो जाएगा, कैपिटल आई जी के बराबर हो जाएगा क्या? तो मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सकता है बताइए? तो आई मैक्स बेसिकली होगा आपका आई जी इंटू 1 + RG/S, क्योंकि देखो ये वाला फैक्टर तो कांस्टेंट है ना आपका, आपका ये बढ़ाओगे आप तो ये भी बढ़ेगा। तो मैक्सिमम करंट कब होगा? जब गैल्वेनोमीटर पे मैक्सिमम फ्लो करे। अगर इस गैल्वेनोमीटर से आईजी से ज्यादा फ्लो कर गया तो गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा, तो आपका एमीटर भी खराब हो जाएगा। सो अगर मुझे बोला है कि एमीटर का रेंज कितना है, 10 एम्पियर बनाना है, तो अगर मुझे एमीटर का रेंज 10 एम्पियर बनाना है, इसका मतलब मैक्सिमम करंट थ्रू दिस एमीटर इज 10 एम्पियर। तो 10 हो जाएगा, ये स्मॉल आई, इसका लिमिटेशन करंट क्या है 0.01 एम्पियर, हो जाएगा 0.01 इंटू 1 + RG। आरजी क्या है 10 ओम, क्या है 10 ओम अपॉन एस अपने को निकालना है। तो बताओ यहाँ से क्या होगा, ये हो गया 1000 इक्वल टू 1 + 10/S। तो आपका 10/S क्या हो गया 999। तो एस कितना हो गया 10/999 ओम। देखो ये कितना छोटा है, एस जितना छोटा होगा उतना ज्यादा रेंज बढ़ जाएगा आपका एमीटर का। ओके, सो दिस वे हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, एक और सवाल कर लीजिए। आपको दिया है आरजी दिया है 20 ओम, आपको दिया है 10% ऑफ टोटल करेंट, 10% ऑफ टोटल करेंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर। आपको बोला है 10% करेंट कहां से जा रहा है, गैल्वेनोमीटर से। तो बताइए शंट कितना था, शंट, शंट क्या होगा, एंड इस एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, एंड इस एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा बताइए। आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 20 ओम दिया और बोला 10% ऑफ टोटल करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर, तो कितना शंट लगाया होगा हमने, एंड एमीटर की रेजिस्टेंस क्या होगी? सर ये पीडीएफ आप बाद में भेज दोगे ना ग्रुप पे? हाँ भेज दूंगा। किसी का आंसर आया? 20/9। 20/9, चलो देखते हैं। तो बेसिकली क्या है कि मेरा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 20 ओम है और बोला 10% ऑफ टोटल करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब क्या है कि मान लो ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, एंड ट्राई करना कि फॉर्मूला मत लगाना, ज्यादा समझने का ट्राई करना कि कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। एग्जाम में भी आएगा तो फॉर्मूला से भी कर सकते हो एंड बेसिक से भी कर सकते हो। ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, हम लोग क्या करते हैं शंट लगाते हैं।
तो ये मान लो एस है और ये मान लो आर जी है। और मुझे क्या बोला, अगर मान लो यहाँ से करंट आई आ रहा है तो 10% करंट इज गोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो मतलब इससे कितना जा रहा है 10%, मतलब आई बाई 10 जा रहा है। इसमें कितना करंट जा रहा है 9 आई बाई 10 जा रहा है। अब मुझे पता है कि ये दोनों पैरेलल में है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, अगर गैल्वेनोमीटर की बात करें तो आई आर मतलब पोटेंशियल अक्रॉस शंट इज सेम एज पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। एंड व्हाट इज पोटेंशियल, V इक्वल टू आई आर। तो शंट में क्या है, करंट है 9 आई बाई 10 एंड आर है एस। अगर गैल्वेनोमीटर की बात करें तो इसमें करंट है आई बाई 10 इंटू आर जी। यही है क्या? तो यहां से अगर आप देखो तो ये क्या हो गया, यहां से आपको मिल गया 9s इक्वल टू आर जी। तो बताइए आपका S क्या हो गया, आर जी बाई 9। और आपको आर जी क्या दिया गया था 20 ओम। तो आपका शंट कितना हो गया 20 बाई 9, 20 बाई 9 ओम। शंट क्या हो गया 20 बाई 9 ओम। तो समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं सवाल को। कभी भी ऐसे गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने वाले सवाल आए ना, तो क्या करा करो, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट जोड़ दिया करो। एंड मुझे पता है ये दोनों पैरेलल में है, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा सेम। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो सिंपली इसमें आई आर इक्वल टू इसमें आई आर कर देना, ऐसे सॉल्व हो जाएगा सवाल। ओके, तो आई होप सबको समझ में आ गया एमीटर क्या होता है। आ गया क्या? तो एमीटर क्या होता है, एमीटर कुछ नहीं होता है, इस सेटअप को एमीटर बोलते हैं। जब आप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट जोड़ देते हो तो उस सेटअप को क्या बोलते हैं, पूरे सेटअप को बोलते हैं एमीटर। ओके, ये पूरी कहानी हो गई कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। कोई है क्या, वेटिंग में है क्या? सर वो इनटू रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर भी रहेगा ना, क्या हो गया? रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर है क्या? ठीक है, तो बताइए एमीटर मतलब इस पूरे सेटअप का रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब माइक ऑफ कर लीजिए। तो अगर मैं बात करें रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर की, तो मतलब ये दोनों पैरेलल में है क्या, तो व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, तो 1 बाय रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर मतलब इस पूरे सेटअप का रेजिस्टेंस। तो 1 बाय आर ए इज इक्वल टू 1 बाय आर जी प्लस 1 बाय एस। तो बताइए 1 बाय आर जी क्या है आपका, आर जी कितना था 20 ओम था क्या, दिस इज 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 20 अपॉन 9। तो बताइए क्या हो गया 1 बाय आर ए इक्वल टू 1 बाय 20 प्लस 9 बाय 20। तो दिस इज 10 बाय 20। तो बताइए यहाँ से आर ए कितना मिल गया, आप उल्टा कर दो तो 2 ओम। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या हो गया 2 ओम। तो ऐसे करके एमीटर कर सकते हो। एंड अगर आपको बेसिकली एग्जाम में पूछ दे कि एमीटर आइडियल दे दे तो उसका रेजिस्टेंस 0 ले लेना आपको, ठीक है। एक दो सवाल उसके भी करा दूंगा, अभी पहले वोल्ट मीटर देख लेते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को बेसिकली, गैल्वेनोमीटर की लिमिटेशन क्या होती है कि गैल्वेनोमीटर में ज्यादा करंट अगर आईजी से फ्लो कर गया तो वो खराब हो जाएगा। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, उस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट जोड़ना पड़ेगा। इससे क्या होगा, वो जो करंट है उसका कुछ पार्ट शंट में चला जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर में करंट कम हो जाएगा। और वो शंट अगर छोटा होगा तो गैल्वेनोमीटर में करंट बहुत कम होगा, तो गैल्वेनोमीटर सेफ रहेगा। तो हमारा गैल्वेनोमीटर भी खराब नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो ऐसे हमने गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें इस एमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें इस गैल्वेनोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, वोल्ट मीटर में। तो आप मुझे एक बात बताइए कि वोल्ट मीटर जो होगा, मान लो सीरीज आपके सर्किट है, उस सर्किट में दो रजिस्टर है एंड इसको आपने एक बैटरी से जोड़ दिया है। मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है, ये आपका 2 ओम है, ये आपका 6 ओम है। एंड मान लो दो नहीं, ठीक है 2 ओम है, ये 6 ओम है। एंड सपोज इसको 20 की जगह आप ले लो, 4 पार्ट में तोड़ना था, ठीक है। ये मान लो 20 वोल्ट है। तो बताइए हमें बेसिकली मान लो 6 ओम में पोटेंशियल मेजर करना था कि 6 ओम का पोटेंशियल क्या है। तो सबसे पहले बताइए सर्किट में करंट कितना है, तो आई क्या आ जाएगा आपका 20/8 आ जाएगा क्या। तो 20/8 मतलब क्या हो जाएगा बताइए, 2.5 एम्पियर हो जाएगा क्या, 2.5 एम्पियर हो जाएगा।
तो मतलब यहां से करंट जा रहा है 2.5 एम्पियर, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, V इक्वल टू आई आर होता है, तो मतलब 2.5 इंटू 6, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 15 वोल्ट। इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, तो 20 में से 15 इसके पास है, तो इसके पास क्या है, 5 वोल्ट। तो हमें इस 15 वोल्ट को और मान लो मेजर करना है, तो 15 वोल्ट को मेजर करने के लिए हमने क्या लगाया, वोल्ट मीटर। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि 15 वोल्ट को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को सीरीज में लगाओ कि पैरेलल में लगाओगे, 6 ओम के। आपको 6 ओम का पोटेंशियल मेजर करना है जो कि है 15 वोल्ट। इसको मेजर करने के लिए आप एक डिवाइस लगाओगे, क्या, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को सीरीज में लगाओगे कि पैरेलल में लगाओगे, बोलिए। पैरेलल में लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब पैरेलल में लगाते हो तो पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो हमने क्या किया, ये मेरा 20 ओम था, ये मेरा 2 ओम था, ये मेरा 6 ओम था। इसको मेजर करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, ऐसे सॉरी, हमने क्या किया, इसके पैरेलल में एक ऐसे वोल्ट मीटर लगा दिया। अब देखो वोल्ट मीटर भी आइडियल तो होगा नहीं, उसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा। सपोज करो इसका रेजिस्टेंस था 3 ओम, तो जब इसका रेजिस्टेंस था 3 ओम, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना हो गया, बोलो। ये सबको याद होगा 6 और 3 का क्या होता है, 2 होता है, क्या, 2 ओम होता है। इस सर्किट कैसा बन गया, ये हो गया 2 और ये हो गया 2, ये हो गया 20 वोल्ट, ये हो गया आपका 20 वोल्ट, ये 2 ओम और ये 2 ओम। अब बताओ करंट क्या हो गया सर्किट में, 5 एम्पियर हो गया क्या, 20/4, 5 एम्पियर हो गया क्या। तो जब सर्किट में करंट हो गया 5 एम्पियर, तो बताइए इस पूरे ये जो 6 ओम है और ये 3 ओम है, ये एक साथ कंबाइन होकर क्या बन गया, 2 ओम। तो जब ये वोल्ट मीटर इस पूरे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल मेजर करेगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 × 2 दैट इज 10 ओम, यही होगा ना। कहने का मतलब है कि हमने लगाया था वोल्ट मीटर को 15 वोल्ट मेजर करने के लिए, पर इस वोल्ट मीटर के खुद के रेजिस्टेंस के कारण क्या हुआ, इसके खुद के रेजिस्टेंस के कारण सर्किट का करंट चेंज हो गया, मतलब आर इक्विवेलेंट चेंज हो गया, जिससे सर्किट का करंट चेंज हो गया, और ये क्या मेजर करने लगा, 10 ओम, सॉरी 10 वोल्ट। तो मतलब ये खराब वोल्ट मीटर है, दिस इज नॉट अ गुड वोल्ट मीटर। तो बताइए गुड वोल्ट मीटर क्या होना चाहिए, गुड वोल्ट मीटर कैसा वोल्ट मीटर होगा। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर एक गुड वोल्ट मीटर लगाना होता तो कितने, मतलब ज्यादा होना चाहिए इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस या कम होना चाहिए, बताइए। ये गुड वोल्ट मीटर कब होगा, तो बताइए। सबसे पहली बात, एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, कभी भी पैरेलल में होता है ना, जैसे मान लो इसका है आर वी है, तो बताइए 6 ओम और ये आर वी पैरेलल में है, तो आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कि जब ये वोल्ट मीटर को आप लगाओ तो आर इक्विवेलेंट आपका चेंज ना हो। जब आर इक्विवेलेंट आपका चेंज नहीं होगा सर्किट में, तो करंट चेंज नहीं होगा, तो पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा, तो सही करंट मेजर करेगा, मतलब सही पोटेंशियल मेजर करेगा। तो या तो एमीटर हो या तो वोल्ट मीटर हो, आपको लगाना है सच दैट सर्किट का आर इक्विवेलेंट चेंज ना हो। अब एमीटर आपने लगाया था सीरीज में, तो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए था, छोटा, सच दैट सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज ना हो। पर ये जो वोल्ट मीटर है ये पैरेलल में है, तो देखो आप इस सिस्टम का इनका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट आपका होगा 1/6 प्लस 1/RV। अब चाहते हो ये आर इक्विवेलेंट आपका 6 के क्लोज रहे, तो 6 के क्लोज कब रहेगा, जब ये आरवी बड़ा हो कि छोटा हो, जब ये आरवी बड़ा हो कि छोटा हो, बड़ा। जब ये आरवी बड़ा हो, मान लो ये आरवी इंफिनिटी हो, जब ये आरवी बड़ा होगा तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/इंफिनिटी। देखो ये 0 हो जाएगा, आपका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, लगभग 6 ही रहेगा। तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है ना वो ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे सोचो, जब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसमें करंट क्या जाएगा, कम जाएगा, तो ज्यादा का ज्यादा करंट इसमें जाएगा। तो सर्किट जैसा का वैसा ही रहेगा। सर्किट का आर देखो, इन दोनों का आपने वोल्ट मीटर लगाया बट इसका आर इक्विवेलेंट 6 ही रहा, तो इसका 6 ही रहा, तो इसका 2 ही रहा, तो सर्किट में कोई चेंज नहीं हुआ। कहने का मतलब है कोई भी आप अगर एक मेजरिंग डिवाइस लगा रहे हो सर्किट में, तो सर्किट चेंज नहीं होना चाहिए, सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर उस डिवाइस को आप सीरीज में लगा रहे हो, जैसे आप इस डिवाइस को सीरीज में लगा रहे हो, जैसे एमीटर को आप सीरीज में लगाते हो, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 के लगभग, मतलब छोटा होना चाहिए। जब इसका रेजिस्टेंस छोटा होगा
तो सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक वोल्ट मीटर लगा रहे हो तो वोल्ट मीटर को तो आप पैरेलल में लगाते हो। अगर आप वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगा रहे हो तो आप चाहते हो कि इस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस हो वो जितना बड़ा हो, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जितना बड़ा होगा इस सर्किट का रेजिस्टेंस उतना कम चेंज होगा। तो इसका कम चेंज होगा तो इस पूरे का कम चेंज होगा। तो यहां से हमें ये समझ में आ गया कि गुड वोल्ट मीटर क्या होता है। तो बेसिकली आपका गुड वोल्ट मीटर एक ऐसा वोल्ट मीटर होता है जिसका आर क्या होता है, बहुत बड़ा, दैट इज इंफिनिटी, दैट इज इंफिनिटी। तो मतलब हमें ये यहां से समझ में आ गया इस पूरी कहानी से कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा। अब हमें वोल्ट मीटर बनाना है, किससे बनाना है, गैल्वेनोमीटर से। तो हम क्या करें, तो अब हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। ये मान ले गैल्वेनोमीटर है जिसका कुछ आईजी होता है और जिसका कुछ आरजी होता है। अब हमें इसको कुछ कुछ करना है सच दैट ये क्या बन जाए, वोल्ट मीटर। अब ये इसकी देखो, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, छोटा है। अब हमें जो वोल्ट मीटर चाहिए उसका रेजिस्टेंस क्या चाहिए होता है, बड़ा। तो हम क्या करेंगे, इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक सीरीज में शंट जोड़ देंगे एंड इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर। इस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर। ओके। अब मुझे क्या पता है, ये पूरा सिस्टम अगर एक वोल्ट मीटर है, इस पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बड़ा। तो इस पूरे का बड़ा होने के लिए जो एस आप रखोगे, एस, ये एस क्या होना चाहिए, बड़ा। तो जब वोल्ट मीटर बनाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में एक शंट जोड़ते हैं जो बहुत बड़ा जोड़ते हैं। लेकिन जब एमीटर बनाते हैं तो जो सब शंट जोड़ते हैं वो क्या जोड़ते हैं, छोटा जोड़ते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एमीटर जब हम बना रहे थे तो हमारा ये टारगेट था कि इस गैल्वेनोमीटर में करंट कम जाए और इस पूरे का जो रेजिस्टेंस हो वो क्या हो, कम हो। इस पूरे का रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो, क्योंकि आप एमीटर को सीरीज में लगा रहे थे। लेकिन जब आप वोल्ट मीटर बना रहे हो, वोल्ट मीटर, तो आप क्या चाहते हो कि जो गैल्वेनोमीटर के साथ शंट लगा रहे हो वो एक बड़ा लगाओ सच दैट इस पूरे का जो रेजिस्टेंस हो वो कैसा हो, बड़ा हो। गैल्वेनोमीटर में शंट टेंडिंग टू जीरो होता है और वोल्ट मीटर में शंट टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, टेंडिंग टू जीरो होता है। ओके, सबको समझ में आया। अब देखो, अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है वोल्टेज मेजर करना। तो बेसिकली मान लेते हैं हमने एक गैल्वेनोमीटर में एक रेजिस्टेंस जोड़ा और हमने एक वोल्ट मीटर बना दिया। हमने क्या बना दिया, एक वोल्ट मीटर। अब इस गैल्वेनोमीटर का कुछ आईजी होगा और आरजी होगा एंड मान लो हमने ये जो लगाया शंट है। तो अब हम रीडिंग क्या करेंगे, देखो, तो ये जो आपने लगाया है इस पूरे को बोलते हैं वोल्ट मीटर, इस पूरे डिवाइस को बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो ये क्या मेजर करेगा, ये बेसिकली इस पॉइंट का और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। तो मान लो ये बेसिकली आपको इसमें रेजिस्टेंस मेजर, सॉरी, पोटेंशियल मेजर करना था, आपने इसमें एक वोल्ट मीटर लगा दिया। ये जो वोल्ट मीटर है ये क्या है, ये पूरा सिस्टम को मैं वोल्ट मीटर बोल रहा हूँ। ये बेसिकली क्या मेजर करेगा, ये ए और बी के बीच का पोटेंशियल मेजर करेगा। तो मान लो इसमें कुछ करंट गया आईजी एंड इसमें कुछ और करंट चला गया। तो इसमें अगर आईजी गया मतलब ये जो पूरा सेटअप है ना, ये वाला सेटअप, ये आपका बेसिकली ये वाला सेटअप को मैंने यहां दिखाया है। तो बताओ, मान लो इसमें करंट आया आईजी, तो मुझे मेजर क्या करना है, वीए माइनस वीबी। तो बताइए, वीए इसका आरजी है तो इसके अक्रॉस लॉस क्या होगा, वीए माइनस आईजी इंटू आरजी। एंड इस शंट के अक्रॉस लॉस क्या होगा, माइनस आईजी इंटू एस। दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी। तो बताइए, वीए माइनस वीबी क्या हो जाएगा, आईजी इंटू आरजी प्लस एस। तो ये बेसिकली जो है ये मेजर करेगा, दिस इज पोटेंशियल। ये जो पूरा डिवाइस है ये यही वोल्ट मीटर है, ये क्या मेजर करेगा, ये बेसिकली आपका ए और बी का पोटेंशियल मेजर करेगा। दिस इज व्हाट इट मेजर, ये क्या है, मेजरमेंट, ये मेजर कर रहा है बेसिकली आपका वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, बेसिकली ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये ए और बी बेसिकली ये पॉइंट है, देखो ये ए है और ये बी है। तो बेसिकली ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जो रजिस्टर के अक्रॉस है। तो बेसिकली इसने देखो इस रजिस्टर के अक्रॉस क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर दिया। तो हमारा काम हो गया। तो देखो, जब हमने इस शंट को ज्यादा लगाया तो इससे एक और फायदा हुआ, जब आपने शंट को ज्यादा लगाया ना तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। जब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया
मतलब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो जब आपका वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो इसमें करंट भी क्या आया, कम आया, और यही तो हम चाहते थे कि इसमें करंट क्या आए, कम आए। ओके चलो, बाकी मैं नोट्स आप लोगों को भेज दूंगा, मेरे पास एक नोट्स भी है एक दो लड़के का, मैंने जो पढ़ा रखा है वो आपको शेयर कर दूंगा, तो आप नोट्स लिख लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस हाँ सर। सर। आ रहा है ना? तो बेसिकली बताइए, तो मेरी रीडिंग क्या आई? तो बेसिकली हम बोल सकते हैं V इज व्हाट, IG इंटू RG प्लस S। तो अब बताइए, ये तो एक कांस्टेंट है RG प्लस S, तो मैक्सिमम कितनी रीडिंग कर सकता है, मतलब जिसको रेंज बोलते हैं, तो V मैक्स क्या होगा? इसमें जब आप I बढ़ाओगे, जब आप इस सर्किट का करंट बढ़ाओगे तो देखो IG भी बढ़ेगा, तो मैक्सिमम करंट इस गैल्वेनोमीटर में कितना जा सकता है, कैपिटल IG। मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है बोलो? कैपिटल IG जा सकता है। तो जब इसमें करंट मैक्सिमम होगा तो इसकी रीडिंग भी क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि इससे ज्यादा करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो नहीं कर सकता है। तो मैक्सिमम रीडिंग कब दिखाएगा ये मतलब वोल्ट मीटर, जब गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो, मैक्सिमम। सो दिस इज मैक्सिमम रीडिंग ऑफ अ वोल्ट मीटर। ओके, तो वोल्ट मीटर क्या रीड करता है, तो बेसिकली आपको समझ में आ गया कि एमीटर क्या रीड करता है। तो कभी भी पूछे एमीटर की रीडिंग, दैट इज आई, आप IG को 1 प्लस RG बाई एस से मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन अगर आपको पूछे वोल्ट मीटर की रीडिंग, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगा, V दिस इज IG इंटू RG प्लस S। तो दिस इज वोल्ट मीटर की रीडिंग। ओके, एंड ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, दैट इज रेंज क्या हो सकता है मीटर का, जब IG लिमिट हो जाए, मैक्सिमम करंट हो जाए, इससे ज्यादा करंट गैल्वेनोमीटर से नहीं जा सकता। सिमिलरली V मैक्स क्या हो जाएगा, ये IG क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, दैट इज IG इंटू RG प्लस S हो जाए। समझे? तो हमने क्या करा, इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर दिया और इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर दिया। बोलो, सबको समझ आया? अरे आया? हाँ सर। यस सर। तो एक क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, एक क्वेश्चन कर लीजिए। आपके पास एक सवाल है, सब ट्राई करना सवाल, नोट्स मैं दे दूंगा, नोट्स का टेंशन मत लो, आप लोग सवाल ट्राई करो। आपको बोला है आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, एंड बोला है मैक्सिमम करंट थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर इज 0.5 एम्पियर। तो बताइए शंट क्या ऐड करूं, शंट क्या होना चाहिए सच दैट जो वोल्ट मीटर बने, जो मेरा वोल्ट मीटर बने उसका जो रेंज हो, रेंज वो क्या हो, 20 वोल्ट हो। बताइए, मुझे 20 वोल्ट मेजर करना है, पर ये गैल्वेनोमीटर तो कर नहीं सकता, तो हम कितना शंट जोड़े कि ये गैल्वेनोमीटर 20 वोल्ट मेजर करे। किसी का आंसर आया क्या? 30। 30। 30? चलो देखते हैं। तो आपको बोला है कि 20 वोल्ट चाहिए, मतलब बेसिकली देखो ये V मैक्स दिया है आपको, ये आपको IG दिया है और आपको ये RG भी दिया है, S पूछा है। तो बताइए, तो मुझे पता है 20 इक्वल टू IG दैट इज 0.5 इंटू 10 प्लस S, यही है क्या? यहाँ से क्या आ जाएगा, 40 इक्वल टू 10 प्लस S। तो बताइए S क्या हो गया, 30 ओम, खत्म। मान लो आपको बोल दे कि इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या है, तो बताइए रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या होगा? ये तो बहुत आसान है, सीरीज में होता है। जब भी रेंज वोल्ट, देगा सर, हाँ हाँ, जब भी रेंज देगा तो वो Vmax ही कंसिडर करना है क्या?
मैं अगर बोल दे रेंज, मतलब मैक्सिमम रीडिंग, रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम रीडिंग कितना कर सकता है, उसका मतलब Vmax। अगर नॉर्मली बोले कि बताओ अगर वोल्ट मीटर 20 वोल्ट मेजर कर रहा है, तो आपको और भी चीजें तो बोल, तो इसमें देखो मैंने कैपिटल आईजी दिया है ना आपको, तो देखो यहाँ ध्यान से देखो, हाँ जब आपको ये कैपिटल आईजी पता हो तो आप रेंज बता सकते हो। आपको एट एनी टाइम का करंट पता हो तो आप उस टाइम का वोल्टेज बता सकते हो, समझे। मान लो बोल दिया कि एक गैल्वेनोमीटर से मैंने वोल्ट मीटर बनाया है, उस गैल्वेनोमीटर से करंट जा रहा है 2 एम्पियर उस टाइम पे, या फिर 0.2 एम्पियर, तो बताइए कितनी वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। तो मतलब उस टाइम का करंट दिया है तो आप उस टाइम का वोल्टेज बता पाओगे ना। लेकिन आपको अगर मैक्सिमम करंट दिया है तो आप बेसिकली, जैसे वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है ना, डिवाइस, तो उस डिवाइस का आप वो बता पाओगे। जैसे देखो ये वोल्ट मीटर है ना, ये आपका एक वोल्ट मीटर, देखो इस वोल्ट मीटर की मैक्सिमम रीडिंग कितनी है बताओ, क्या दिख रहा है आपको, इसका रेंज क्या है इस वोल्ट मीटर का? 5 5 है ना, ये 5 है ना ये। हाँ तो बेसिकली जब आपको कैपिटल आईजी दिया रहेगा तो आप ये 5 बता सकते हो। पर मान लो किसी भी टाइम पे स्मॉल आईजी दिया है तो हो सकता है वोल्ट मीटर 3 दिखा रहा हो। गॉट इट। हाँ हाँ सब कैपिटल आईजी मतलब मैक्सिमम की बात हो रही है, इस वोल्ट मीटर का रेंज हो गया वो, पर किसी भी टाइम का आईजी दिया है तो वो उस टाइम का वोल्टेज हो गया। समझ में आया? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर और एमीटर बनाते हैं। ओके, समझ आ गया। चलो, तो जरूरी नहीं है हमेशा आपका रेजिस्टेंस हो ही, कभी कभी रेजिस्टेंस नहीं भी होगा, या फिर सवाल में कभी कभी आपको डायरेक्टली भी दिखा सकता है। जैसे मान लो कभी कभी ऐसा भी सवाल आ सकता है कि एक सर्किट है, जैसे मान लो ये 2 ओम है, ये आपका 6 ओम था, एंड हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक इस सर्किट में एक एमीटर, देखो ऐसे लगाया जाता है, एक एमीटर लगा दिया, ठीक है, एंड हमने एक यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया। ओके, अब आपको बोला है कि जो वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है कितना है। सपोज करो मैं, मतलब खराब वोल्ट मीटर बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है सपोज करो 3 ओम, एंड इस एमीटर का रेजिस्टेंस है आपके पास, इस एमीटर का रेजिस्टेंस है आपके पास कितना, सपोज करो 1 ओम, एंड आपने यहाँ 20 वोल्ट का बैटरी लगाया। तो बताइए एमीटर की रीडिंग क्या होगी और वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, बताइए फटाफट। फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एंड एरर भी बता दीजिएगा, परसेंटेज एरर कितना है इस एमीटर का, एंड परसेंटेज एरर कितना है इस वोल्ट मीटर। अच्छा, परसेंटेज एरर की बात, हाँ ठीक है बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज एरर भी बता दीजिए। पहले तो रीडिंग बताइए, परसेंटेज एरर मैं बता दूंगा थोड़ी। अब लोग रीडिंग बताइए, क्या रीड करेगा ये एमीटर और क्या रीड करेगा ये वोल्ट मीटर। आया किसी का आंसर?
अरे आया किसी का? सर 4 एम्पियर और 8 वोल्ट है। 4 एम्पियर और 8 वोल्ट। परसेंटेज एरर निकाल लीजिए आप, कितना एरर है। एंड ये मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, मुझे लगा ये खत्म कर देना चाहिए चैप्टर, आपको जाके बोलना नहीं है कि सर ने पढ़ाया है, आपको दोबारा पढ़ लेना है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, बस मैंने सोचा ये वाला पार्ट खत्म कर दूं। करे तो देखो बेसिकली क्या है, तो देखो एमीटर और वोल्ट मीटर को आप रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करो, आपको कोई मतलब नहीं है। तो ये सर्किट कैसा बन गया, ये सर्किट आपको दिख रहा है ना, ये कुछ सर्किट ऐसा बन गया आपका, ये सर्किट आपका कुछ ऐसा बन गया। देखो कि ये 2, ये 6, ये 1 और ये 3, ये कुछ ऐसा बन गया। 2, ये 6, ये 2 और यहाँ पर एक आ गया 3। ये सर्किट आपका इस तरह कन्वर्ट हो गया। तो एमीटर और वोल्ट मीटर को आपको क्या कंसीडर करना है, एक रजिस्टर। तो 20 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 6 ओम था शायद आपका, ये 6 ओम, ये 3 ओम और ये कितना था, 1 ओम था क्या, 1 ओम। तो देखो ये सर्किट कैसा कन्वर्ट हो गया, तो 6 और 3 का क्या हो गया, 2। 6 और 3 क्या बन गया, 2 ओम। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये सर एक 2 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया और ये 1 ओम हो गया। दिस इज 20 वोल्ट, दिस इज 2 ओम, 2 ओम एंड 1 ओम। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, 5 ओम। तो आई क्या हो गया, 20/5 दैट इज 4 एम्पियर। तो बेसिकली इस सर्किट में कितना जा रहा है करंट, 4 एम्पियर। ये एमीटर कितना रीड करेगा, इस सर्किट का करंट ही तो रीड करेगा। यहाँ जा रहा था करंट 4 एम्पियर, तो एमीटर की रीडिंग क्या होगी, बोलो, 4 एम्पियर। और ये वोल्ट मीटर बेसिकली देखो, वोल्ट मीटर कौन सी रीडिंग दे रहा है, इस पूरे के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इस पूरे के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब जो पोटेंशियल 6 ओम का है वही वी का है, मतलब इस पूरे का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वोल्ट मीटर रीड करेगा। पूरे का मतलब इस पूरे का, इस पूरे का मतलब इस बीच वाले 2 ओम का। इस 2 ओम का क्या है बताओ, पोटेंशियल कैसे निकाला जाए। तो हमें सर्किट का करंट पता है, यहाँ वी क्या होगा, आई इंटू आर। आई कितना है, 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर इंटू 2 ओम दैट इज व्हाट, 8 वोल्ट। तो बताइए रीडिंग क्या हो जाएगी, तो रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर क्या रीड करेगा, 4 एम्पियर, और वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, 8 वोल्ट। पर एरर क्या है, देखो आपको रीड क्या करना था, आपको रीड करना था जो करंट जो फ्लो कर रहा है, और वो पोटेंशियल जो है, जब ना वोल्ट मीटर हो ना ही क्या हो, एमीटर हो। तो आपको बेसिकली रीड क्या करना था, आपको रीड करना था ये जब 2 ओम हो और जब ये 6 ओम हो, ओनली जब ये सर्किट में थे आपके, दैट इज दिस वाज 2 ओम, 6 ओम, एंड यहाँ आपके पास एक बैटरी थी 20 वोल्ट, 2 ओम, 6 ओम। तो बताइए करंट कितना था, 20/8 दैट इज 2.5 एम्पियर, एंड इसका पोटेंशियल कितना था, आई आर, दैट इज 6 इंटू 2.5, तो कितना हो गया, 15 वोल्ट। तो आपको रीड करना था 15 वोल्ट, रीड क्या कर रहा है, 8 वोल्ट। आपको रीड करना था 2.5 एम्पियर, ये रीड क्या कर रहा है, 4 एम्पियर। तो बताइए परसेंटेज एरर क्या हो गया। अगर अपन बात करें परसेंटेज एरर की, तो एमीटर में कितना का एरर हो गया, एमीटर में तो रीड कितना करना था, 2.5 एम्पियर, रीड क्या कर रहा है, 4 एम्पियर। तो आप क्या बोलोगे, 4 माइनस 2.5, अगर एक्चुअली बात होता तो एक्चुअली क्या होता है, आप बोल सकते हो 4 माइनस 2.5, और एक्चुअली क्या है 2.5 इंटू 100। तो इतना एरर किस में है, मीटर में।
एंड बात करें एरर किस में, वोल्ट मीटर में, तो बताइए वोल्ट मीटर में एरर कितना का है। आपको रीड क्या करना था 15 वोल्ट, रीड क्या कर रहा है 8 वोल्ट, मतलब कितना का डिफरेंस है 15 माइनस 8 बाई 15 इंटू 100, ये आपका एरर है। समझे, कभी भी एरर भी पूछा जा सकता है सवाल में, तो ऐसे करते हैं मेजर। ओके, क्लियर है सबको, वोल्ट मीटर और एमीटर क्लियर है। चलो Yes. अब बात करते हैं, अगली चीज है कौन सी, अगली आपकी मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज आपने एक्सपेरिमेंट में देखा होगा मीटर ब्रिज। देखो थोड़ा आपको फोटो दिखाता हूँ, मेरे पास एक फोटो है मीटर ब्रिज का। आपने देखा होगा मीटर ब्रिज कैसा होता है आपके पास। एक सेकेंड, ये देखो ये होता है मीटर ब्रिज। ऐसा कहीं देखा आपने, किए हो आप लोग एक्सपेरिमेंट, दिख रहा है आप लोग को डायग्राम। Yes, sir. तो देखो ये देखो नीचे एक स्केल दिख रही है आपको, ये नीचे एक स्केल है नीचे, ये इंपोर्ट करता हूँ। ध्यान दीजिए, देखिए इधर, तो देखो यहाँ पर आपको एक स्केल दिखेगी, स्केल, ये जो आपको स्केल दिख रही है नीचे स्केल, ये स्केल में देखो मेजरमेंट होता है, इस स्केल में कुछ कुछ लिखा रहता है, जैसे कोई इसमें मार्किंग होती है स्केल में, ठीक है। एंड ये देखो एक आपके पास रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, और ये क्या होता है, देखो यहाँ पर एक वायर है, वायर जिसमें आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है, ये अननोन रेजिस्टेंस होता है, ये हमें मेजर करना होता है। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, हमारे पास एक स्केल होता है, उसमें वायर लगा होता है स्केल के पास, और हमारे पास देखो एक जॉकी होती है, इसको जॉकी बोलते हैं, और ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर होती है। इस जॉकी को बेसिकली आप इसमें स्लाइड करते हो इस वायर में, समझे। अभी रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है तो सबको शायद पता होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है आप लोगों को, रेजिस्टेंस बॉक्स देखा आप लोगों ने। ये देखो ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, आपको दिखाता हूँ, ये आपका देखो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। इसमें अगर आप ध्यान देखोगे आपको दिखेगा 100 है, 50 है, 20 है, 20 है। तो बेसिकली जब आप किसी भी एक प्लग को निकाल लेते हो, जैसे 100 लिखा उस प्लग को निकाल लोगे तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस हो जाएगा 100 ओम। 50 को निकालोगे तो 50, तो जब आप निकाल लेते हो ना तो उसका रेजिस्टेंस उसके बराबर हो जाता है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा कुछ होता है, देखो अगर अपन रेजिस्टेंस बॉक्स की बात करें तो ऐसा होता है, देखो यहाँ पर एक कॉइल होती है, ऐसी कॉइल, एंड यहाँ पर ये जो आप प्लग दिख रहा है आपको ऊपर में प्लग, वो ऐसे कनेक्टेड होता है, ऐसे ऐसे कनेक्टेड होता है। तो जब आपका ये प्लग अंदर होता है तो जो भी करंट आ रहा है ऐसे, वो इसके थ्रू पास हो जाता है, ऐसे ऐसे पास हो जाता है। तो इस वायर से वो पास नहीं करता है। जब इस वायर से पास नहीं करता है तो कोई भी इसका कंडक्टर होता है ये, तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है। लेकिन जब आप क्या करते हो, यहाँ से इस प्लग को निकाल लेते हो तो इस करंट को इस कॉइल के थ्रू जाना पड़ता है। जब इस करंट को इस कॉइल के थ्रू जाना पड़ता है तो इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस करंट को प्रोवाइड कर देता है। इसीलिए जब आप किसी भी चीज को निकाल लेते हो तो इस करंट को इसके थ्रू जाना पड़ता है, एंड इसी वायर का जो मार्किंग है वो बाहर लिखा रहता है। जैसे मान लो ये 10 ओम का वायर है, तो जैसे ही आपने प्लग को निकाला, जब प्लग लगा था तो करंट प्लग से चला जा रहा था क्योंकि ये कंडक्टर था, तो इसके थ्रू पास ही नहीं कर रहा था, तो इसका रेजिस्टेंस 0 था। लेकिन जब आपने इस प्लग को निकाल लिया तो ये करंट को इसके थ्रू जाना पड़ रहा था, तो जो भी रेजिस्टेंस इसका था वो सर्किट में आ गया वो रेजिस्टेंस, तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम। ये अंदर की बात होती है रेजिस्टेंस बॉक्स की। जब रेजिस्टेंस बॉक्स में किसी भी चीज को बाहर निकाल लेते हो तो वो रेजिस्टेंस आ जाती है उस सर्किट में। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने जो प्लग निकाला उसका ये आपका वायर है जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना होता है, एंड ये आपका एक वायर है जिसमें इस जॉकी को चलाते हैं। तो ध्यान से देखो, तो अगर इसको थोड़ा अपने सेटअप को बनाए तो कुछ ऐसा होता है, देखो कि सपोज करो यहाँ पर ऐसे कंडक्टर होता है, ये कंडक्टिंग वायर है, ऐसे कुछ नट्स लगे रहते हैं अगर आपने देखा होगा, बीच में एक ऐसे कंडक्टर प्लेट होता है, एक कंडक्टिंग प्लेट इधर होती है,
और यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों प्लेट एक वायर से जुड़ा होता है। ओके, यहाँ पर आपका लगा होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, ये आपका होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। यहाँ पर आप लगाते हो वायर को, जिसको आपको रेजिस्टेंस निकालना होता है, मान लो वो एक्स है। ओके, ये आपका वायर होता है। एंड यहां से आप क्या करते हो, एक ऐसे वायर लेते हो, उसमें गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हो, एंड इसको एक जॉकी से जोड़ते हो, और उस जॉकी को इस वायर पे आप स्लाइड करते हो। ओके, इस वायर पे आप उस जॉकी को स्लाइड करते हो। अब इससे होता क्या है देखो, अब देखो ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसका आपको रेजिस्टेंस पता होता है। ये जो वायर है, ये वायर, इसको मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं? मीटर ब्रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 1 मीटर का होता है जनरली, दैट इज ये 100 सेंटीमीटर का वायर होता है, कंडक्टिंग वायर, इसलिए इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं। जब आप इस गैल्वेनोमीटर को इसमें स्लाइड करते हो, मतलब सॉरी, इस जॉकी को इसमें स्लाइड करते हो, तो एक टाइम ऐसा आता है जब इसको देखो, इसको अगर अपन थोड़ा रिड्यूस करने का ट्राई करें, ये कैसे रिड्यूस हो जाएगा पता है? देखो, ये मान लो पॉइंट ए है, ये मान लो पॉइंट आपका बी है, तो देखो ये कंडक्टिंग प्लेट है, तो यहाँ बी है तो यहाँ भी बी है। ये मान लो सी है, तो देखो यहाँ भी सी है, और ये ए है तो यहाँ भी ए है क्या? एंड ये पॉइंट मान लो डी है। तो ध्यान से देखो, ए और ये देखो, ये पूरा पॉइंट ए है क्योंकि ये कंडक्टिंग प्लेट है, ये पूरा बी है क्योंकि ये भी एक कंडक्टिंग प्लेट है, ये पूरा सी है क्योंकि ये भी एक कंडक्टिंग प्लेट है, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया डी। तो देखो, एक यहां पर रेजिस्टेंस हो गया, एक रेजिस्टेंस यहां हो गया, इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस हो गया, और ये कुछ हो गया। इस पूरे को जब आप कन्वर्ट करोगे ना, तो आपको एक क्या दिखेगा, एक आपको ना ये दिखेगा, देखो क्या बोलते हैं इसको, व्हीटस्टोन ब्रिज दिखेगा। देखो, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, मान लो ये आपका ए है, ये मान लो आपका बी है, ये मान लो आपका सी है, और ये मान लो आपका डी है। देखो ये पूरा ए है यहां से यहां तक, तो ए और बी के बीच में देखो एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, तो ए और बी के बीच में आपने क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया, जिसका रेजिस्टेंस आपको पता होता है। बी और सी के बीच में देखो एक अननोन रेजिस्टेंस है जो आपको निकालना है, ये आपका यहाँ है, जिसको मैंने एक्स बोल दिया। ए और डी, ये देखो ये पूरा ए है क्योंकि ये कंडक्टिंग प्लेट है, तो ए और ये पॉइंट है आपका डी, इसके बीच में एक वायर है। तो मान लो ये वाला लेंथ है एल, ये वाला लेंथ क्या हो गया, 100 माइनस एल, क्योंकि इसका टोटल लेंथ 100 होता है। तो अगर इस वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मान लो लैम्डा है, इस वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बोलो, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज लैम्डा एल। इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू 100 माइनस एल। तो मतलब ये जो रेजिस्टेंस ये क्या है, लैम्डा एल है। तो कहने का मतलब ये है, ये ए और डी के बीच में है, तो देखो ए और डी के बीच में आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, क्या, लैम्डा एल, और एक रेजिस्टेंस देखो आपका यहाँ है, कितना है, लैम्डा इंटू 100 माइनस एल। एंड यहां से देखो बी और डी, देखो ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट डी है, बी और डी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा है, तो आपने क्या किया, बी से गैल्वेनोमीटर लिया और इसको ऐसे डी में कनेक्ट कर दिया। तो ये आपको एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, देखो यहाँ पर कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है। अब आप क्या करोगे, इस जॉकी को इसमें स्लाइड करोगे, ऐसे स्लाइड करते रहोगे, तो एक टाइम पे कभी ना कभी ऐसा आएगा जब इस गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। तो अगर इस गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन 0 है, इसका मतलब बीडी वाले से कोई करंट नहीं जा रहा है। जब आपका गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, डिफ्लेक्शन क्या है, 0, इसका मतलब क्या समझे, नो करंट थ्रू बीडी, नो करंट थ्रू बीडी। एंड याद करो बीडी में कब करंट नहीं जाता था, जब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता था। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब इसका रेजिस्टेंस बाय इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस। तो बताइए, तो हमें पता चल जाएगा, जॉकी को हम स्लाइड करते रहेंगे, एक टाइम आएगा जब गैल्वेनोमीटर पर रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। उस सपोज करो वो एल लेंथ पे 0 हुआ, सपोज करो यहां पर डी में जब हमने रखा तो इस पे करंट 0 हो गया, तो मतलब इस टाइम पे व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, मतलब इस टाइम पे ये रेशियो इस रेशियो के, वरुण अपना माइक ऑफ कीजिए। तो जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस का रेशियो इस रेजिस्टेंस के रेशियो क्या है, बराबर है।
तो हमें तो वो पता चल जाएगा गैल्वेनोमीटर को देख के कि यार अभी डिफ्लेक्शन 0 हो गया है। तो उस टाइम पे अपन ये रेशियो को इस रेशियो के बराबर कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं R बाई लैम्डा एल इक्वल टू एक्स अपॉन लैम्डा टाइम्स 100 माइनस एल। तो हम लिख सकते हैं R अपॉन लैम्डा एल इक्वल टू एक्स अपॉन 100 इंटू सॉरी एक्स अपॉन क्या है लैम्डा इंटू 100 माइनस एल, लैम्डा इंटू 100 माइनस एल। तो यहां से हमें क्या निकालना था, बेसिकली एक्स ही तो निकालना था। तो एक्स क्या हो गया R इंटू 100 माइनस एल बाई एल, हो गया क्या। दिस इज बेसिकली बाय दिस वे हम लोग मीटर बिल से क्या करते हैं, किसी भी जिसका हमें अननोन रेजिस्टेंस निकालना होता है वो हम निकाल लेते हैं। जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होता है मतलब उस टाइम पे क्या हो गया है, बोलो बैलेंस हो गया है। बोलो समझ में आया सबको। अरे आया कैसे काम करता है मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज की वर्किंग क्या है, तो मीटर ब्रिज की वर्किंग किस चीज पे बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे, ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। ओके, ये कहानी हो गई इसकी मीटर ब्रिज की। एक आसान सा सवाल कर लीजिए इस पे। आपके पास सपोज करो एक मीटर ब्रिज है, एक मीटर ब्रिज है, यहाँ आपने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा है और यहाँ आपका एक अननोन रेजिस्टेंस है। तो आपको बोला है कि ऐसे ये कनेक्टेड है जो भी है, तो बोला है कि ये जो एक गैल्वेनोमीटर है और ये एक जॉकी है। तो बोला है कि ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है एंड बोला है ये लेंथ आपका कितना है 10 सेंटीमीटर है मान लो। तो बताइए x कितना है, बहुत आसान सवाल, बताइए x कितना होगा। 10 सेंटीमीटर पे ये क्या हुआ है, डिफ्लेक्शन 0, डिफ्लेक्शन क्या हुआ है 0, मतलब बैलेंस्ड हुआ है। जल्दी से बता दीजिए x क्या होगा। आया किसी का, तो बोलो कुछ तो बोलो। मिस्टर ईशान आप बताइए आया। x क्या होगा 900। 900। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है। देखो ये 10 है, ये मीटर ब्रिज है, मतलब ये कितना है बोलो 90 है क्या। तो रेशियो इक्वल कर देना, दैट इज 100 अपॉन 10 इज इक्वल टू x अपॉन 90, खत्म। x कितना आ गया आपका 900 ओम, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, मीटर ब्रिज का यूज करते हैं। ओके तो बहुत आसान है ये, मीटर ब्रिज में कुछ नहीं है। अगला है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पोस्ट ऑफिस बॉक्स ये थोड़ा समझ में नहीं आता है, एक बार ध्यान दीजिएगा इसमें। मैंने इसका फोटो रखा है, फोटो दिखाता हूँ। ये है आपका पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ध्यान देना, ये थोड़ा सा अच्छा है, समझ में नहीं आता, ये थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। तो देखो ये क्या होता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। देखो तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे, ध्यान तो देखो यहाँ पर आपको एक देखो एक कंडक्टर दिखेगा, देखो मतलब एक रॉड टाइप का, मेटल टाइप का दिखेगा। देखो एक मेटल यहाँ है, एक देखो यहाँ मेटल है, और एक देखो यहाँ मेटल है, और एक देखो यहाँ मेटल है, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये एक पॉइंट होता है ए, ये एक पॉइंट होता है बी, और आपका ये एक पॉइंट होता है सी, और ये एक पॉइंट होता है डी। इसके बाद इसमें कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पर जुड़ता है बहुत सारी चीजें। आपको एक और डायग्राम दिखाता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। इस डायग्राम को देखिए,
यहाँ पर एक कंडक्टर यहाँ होता है आपका, देखो एक कंडक्टर आपका यहाँ है, ये डी नहीं है। तो बेसिकली ऐसे सोचो कि इसका यूज क्या है पहली बात। तो बेसिकली जो काम आप मीटर ब्रिज से कर रहे थे, अननोन रेजिस्टेंस निकाल रहे थे, वही काम हम लोग करते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स से। तो सर पोस्ट ऑफिस बॉक्स का यूज क्यों करते हैं जब हम मीटर ब्रिज से कर सकते थे? तो मीटर ब्रिज में आप ध्यान दो, मीटर ब्रिज में आप जो रेजिस्टेंस बॉक्स का मैक्सिमम रेजिस्टेंस है उतना ही चेंज कर सकते हो। मतलब इसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, मतलब अननोन रेजिस्टेंस मेजर नहीं किया जा सकता, या फिर एफिशिएंटली मेजर नहीं किया जा सकता। तो इस मीटर ब्रिज वाले सेटअप से हम लोग बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते हैं। एंड ये क्या होता है, ये थोड़ा सा बल्कि सेटअप होता है। एक मीटर ब्रिज का एक बहुत बड़ा एक होता है डिवाइस जो इसको कैरी करना पड़ता है। पर रेजिस्टेंस बॉक्स बहुत कन्वीनियंट होता है। देखो छोटा सा एक बॉक्स है, इसकी दो खास बात होती है। ये सबसे पहली बात, ये कन्वीनियंट है, छोटा सा है। एंड दूसरा चीज क्या है, ये लार्ज रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है। इसमें देखो एक तो देखो ये यहाँ पर देखो, इसमें हर एक चीज को आप, जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स होता है ना, इसमें हर एक चीज को आप हटा सकते हो। देखो इसको इसको इसको, आप चाहो तो ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ बी, एक्चुअली में ये सी नहीं है आपका, ये थोड़ा सा, ये सी है और ये सॉरी ये डी है और ये सी है। ये बेसिकली कनेक्टेड होते हैं ऐसे, ये दोनों प्लेट कनेक्टेड होते हैं। तो ये भी सी, ये भी डी होता है। ओके, थोड़ा समझने का ट्राई करो। तो ए और बी के बीच एक रेजिस्टेंस होता है, बी और सी के बीच एक रेजिस्टेंस होता है। देखो ये जो तीन रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं ना ए और बी के बीच में, और आपको देखो यहाँ भी तीन रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे ए और बी के बीच में। तो इन तीनों रेजिस्टेंस को आप चेंज कर सकते हो। मतलब एक उठाया, दो उठाया, तीन उठाया, तो जो चाहो वो रेजिस्टेंस ला सकते हो। यहाँ पर भी जो चाहो वो रेजिस्टेंस ला सकते हो। और देखो ए और सी, सॉरी जो भी ए और डी, इसके बीच में देखो ये सारे रेजिस्टेंस लाइन से इतने सारे, देखो ये दिख रहे, ये पूरा एक लाइन है, ये यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा एक वायर से कनेक्टेड है ऐसे। तो इसमें अगर किसी को भी चेंज करोगे तो चेंज कर सकते हो। एंड क्या होता है, ये जो सी है और डी है, इसके बीच में एक अननोन रेजिस्टेंस लगाया जाता है, अननोन, जिसको आपको कैलकुलेट करना होता है, अननोन। इस अननोन को हमें निकालना होता है। तो बेसिकली देखो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है। ये डी देखो, ये यहाँ पर देखो, ये कंडक्टिंग प्लेट है, ये भी एक कंडक्टिंग प्लेट है। यहाँ पर देखो की है, की, ये दोनों कनेक्टेड होता है, ये ऐसे कनेक्टेड होता है ऐसे। तो ये भी डी है और ये भी डी है। तो कहने का मतलब देखो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है जो आपको पता है, बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है जो आपको पता है, सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस जो आपको निकालना है। और देखो ये ए है तो ये भी ए है क्योंकि ये कनेक्टेड है, और ये ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है जो आपको पता है। ओके, ये कैसे, देखो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान से देखो, नेमिंग इधर उधर होगी, ध्यान देना। देखो यहां पर कुछ रेजिस्टेंस है, यहां पर कुछ रेजिस्टेंस है, एंड देखो ये पूरा जो यहां से यहां तक आपको दिख रहा है, ये पूरा एक रजिस्टर है। एंड ये एस आपको निकालना है, समझ रहे हो? तो एक ये है, इसको P से डिनोट करते हैं इस रेजिस्टेंस को, एक ये है, इसको Q से डिनोट करते हैं, और ये जो बीच वाला पूरा है यहां से लेकर यहां तक, इसको डिनोट करते हैं R से। एंड इस अननोन को, रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं S से। तो ये वाला जो पूरा सर्किट है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज में। देखो ध्यान से, ये पूरा सर्किट आपका कन्वर्ट हो जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज में। एक सेकेंड कट गया, ध्यान देना कैसे कन्वर्ट होता है। देखो आपको समझ आएगा दोनों देखोगे तो। देखो आप ध्यान से देखो, दोनों को कंपेयर करो। ये आपका A है तो मैंने इसको A मान लिया, ये मेरा C है मैंने इसको C मान लिया, ये मेरा D है मैंने इसको D मान लिया, और देखो ये मेरा E है। तो बेसिकली E देखो, ये E है, ये वाला देखो, ये वाला जो है ना, ये इसके साथ कनेक्टेड होता है। ये दोनों देखो की है, यहाँ पर देखो की है ना, इस की को जब क्लोज कर दोगे तो ये दोनों पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों को जब कनेक्ट कर दोगे, देखो ई, और ये क्या नाम है इसका, इसका नाम क्या है, एक सेकेंड हो गया आपका, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो देखो ये ए हो गया, ठीक है, हाँ ये ई हो गया, ये भी आपका ई हो गया। आप देखो ये ए है तो ये भी ए है, ये ए है, ये ई है तो ये भी ई है। ध्यान देना, इसमें समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा ध्यान दो, वापस से एक बार बताता हूँ मैं, सुनो सब।
सबसे पहले इस बॉक्स को देखो, वापस से एक बार देखो, इस बॉक्स को आप ध्यान से देखना। इस बॉक्स में खास बात क्या है, इस यहाँ पर 3-4 प्लेट होते हैं जो कंडक्टिंग होते हैं, इसमें ध्यान से दिख नहीं रहा है। यहाँ पर एक कंडक्टिंग होता है, यहाँ एक कंडक्टिंग होता है, यहाँ एक कंडक्टिंग होता है, और ये वाला पॉइंट देखो, ये एक प्लेट है, ये भी एक प्लेट है, और यहाँ पर की होता है, ये कनेक्ट हो जाता है। तो सपोज करो ये ए है, इसका नाम मान लो सी है, इसका नाम डी है, और ये मान लो ई है, तो ये भी आपका ई है। ओके, तो ए और सी के बीच में एक रजिस्टर है, सी और डी के बीच में एक रजिस्टर, और ये जो पूरा लाइन आपको दिख रहा है ना, ये एक लाइन का रेजिस्टेंस है। इसको डिनोट करते हैं पी से, इसको डिनोट करते हैं क्यू से, इसको डिनोट करते हैं आर से। अब इसको देखो, मैंने यहाँ दिखाया है, तो ये पूरा पी हो गया, ये पूरा क्यू हो गया, और ये पूरा क्या हो गया, आर, और ये जो आपने बाहर लगाई हो गया एस। देखो एस किसके बीच में है, डी और ई के बीच में, और ये आपका ई है, इसको आपने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, तो ये भी आपका ई हो गया। तो एक रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में, एक सी और डी के बीच में, एक ई और ई के बीच में, एक ई और डी के बीच में। इसी चीज को हमने यहाँ बनाया, देखो ध्यान से, अब आपको समझ में आएगा। ए और सी के बीच में क्या है, पी, तो ए और सी के बीच में क्या है, पी, ये हमें पता है, क्योंकि हमने यहाँ पर निकालते हो ना, ऐसे सॉकेट निकालने का होता है, तो हमें पता रहता है। सी और डी के बीच में क्या है, क्यू, तो सी और डी के बीच में क्यू। आपका ये ए है, तो ये भी ए है, और ये ई है, तो ये भी ई है। तो ए और ई के बीच में क्या है, तो ये पूरा है, जिसको बोलते हैं आर। और आपका डी और ई के बीच में क्या है, एस, तो देखो डी और ई के बीच में एस, ये होता है अननोन, ये आपका है अननोन, ये आपको निकालना है। तो बताइए, एंड क्या करते हो, इधर गैल्वेनोमीटर लगाते हो, गैल्वेनोमीटर किसके बीच में, देखो गैल्वेनोमीटर होता है ई और, तो इस डॉटेड लाइन को देखो, डॉटेड लाइन को कैसे गया है, ई और सी के बीच में, ये अंदर ही अंदर कनेक्टेड है, ये ई और सी के बीच में है। तो देखो ई और सी के बीच में क्या है आपका, गैल्वेनोमीटर। जो काम आपने मीटर ब्रिज में किया, अब आप क्या करोगे, वापस से क्या करोगे, अब आप यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को चेंज करोगे, ऐसे पी में कुछ रेजिस्टेंस कर दोगे, क्यू में कर दोगे, आर में कर दोगे, और ऐसा चेंज करते रहोगे। मान लो आपने पी में 100 निकाल लिया, फिर आपने क्यू में 1000 निकाल लिया, आपने आर में कुछ कुछ निकाल लिया, तो ऐसा करते करते एक टाइम पे क्या होगा ना, गैल्वेनोमीटर पे करंट जीरो हो जाएगा। तो जब गैल्वेनोमीटर पे करंट जीरो हो जाएगा, तो उस केस में वापस ये जो सर्किट है, ये बैलेंस्ड हो जाएगी, ये आपकी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, P अपॉन आर इज इक्वल टू Q अपॉन एस। तो आपको एच मिल जाएगा, एस क्या हो जाएगा, Q इन, तो पहली बात, पोस्ट ऑफिस बॉक्स कन्वीनियंट होता है, छोटा सा होता है, इसको कहीं भी लेके जा सकते हो। मीटर ब्रिज बहुत बड़ा होता है, देखो बहुत बड़ा होता है, बल्कि होता है, इसको लेके जाना कन्वीनियंट नहीं होता है। दूसरा चीज, पोस्ट ऑफिस बॉक्स का जो रेंज होता है, ज्यादा रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हो, पर मीटर ब्रिज में आप ज्यादा रेजिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते हो। ओके, ये सब बातें हैं। बाकी दोनों का वर्किंग किस पे बेस्ड है, दोनों का वर्किंग बेस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज पे। ओके, तो यहाँ दोनों का काम क्या होता है, दोनों का काम होता है अननोन रेजिस्टेंस निकालना, समझे। ये कहानी होगी आपकी पोस्ट ऑफिस बॉक्स की। समझ में आया सबको पोस्ट ऑफिस बॉक्स। यस सर। अगला है आपका पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर सबने देखा होगा, पोटेंशियोमीटर अगर आप लैब में गए होंगे तो। इसका मेरे पास एक डायग्राम है शायद, डायग्राम था, देखो ये है आपका एक पोटेंशियोमीटर, ध्यान दो। ध्यान दीजिए, तो अगर आप ध्यान से देखो, पोटेंशियोमीटर आपने किया होगा, मेजर किया होगा, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, देखो एक वायर होता है, देखो ऐसे ऐसे सब कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है, ये सब कनेक्टेड है। ओके, तो क्या करते हो, ये वायर होता है, यहाँ से एक सर्किट होती है बाहर में, इसमें कुछ बैटरी लगी होती है, इसमें कुछ रेजिस्टेंस लगा होता है। अच्छा, ये क्या पता आपको, ये कभी आपने देखा है क्या, ये आपका रियोस्टेट है, रियोस्टेट। रियोस्टेट देखा आप लोगों ने कभी, तो पहले मैं रियोस्टेट बता देता हूँ क्या है। देखो आपने अगर रियोस्टेट देखा हो कभी, तो ये ऐसा होता है, देखो आपका रियोस्टेट किधर है, देखो ये होता है आपका रियोस्टेट।
तो ये आपका होता है रियोस्टेट। कहाँ गया ये, इसको दिखाते हैं ऐसे, थोड़ा रियोस्टेट समझ लो, जरूरी है। देखो तो पहले अगर मैं बात करूं रियोस्टेट की, ये देखो कुछ ऐसा होता है, ये देखो। तो बेसिकली ये होता क्या है, देखो तो बेसिकली ये जो ऊपर में आपको दिख रहा है, इसको आप ना शिफ्ट कर सकते हो इस पे ऐसे, इसको शिफ्ट कर सकते हो, खिसका सकते हो इसको ऐसे। इसमें होता है क्या है, देखो ये वाला जो है ना, ये स्लाइडर होता है, इसको स्लाइड कर सकते हो। एंड मान लो आपने किसी सर्किट में ऐसे रियोस्टेट को जोड़ दिया ऐसे, तो ये देखो, ये इसका एक टर्मिनल होता है नीचे और इसका एक टर्मिनल होता है ऊपर, मतलब ऐसे वायर से ये जुड़ता है ऐसे ऐसे, समझ रहे हो कैसे जुड़ता है, समझ रहे हो ना। तो बेसिकली वायर से कैसे जुड़ता है ये रियोस्टेट, इसका ये नीचे वाला टर्मिनल इधर से जुड़ता है एक बैटरी से, और ये इसका देखो ऊपर वाला टर्मिनल जुड़ता है। अब जब आप इसे किसी सर्किट में जोड़ देते हो, देखो यहाँ पर एक कॉइल होती है, कॉइल लपेटी हुई होती है इसके अंदर। तो जब आप इसको जोड़ते हो तो जो करंट यहाँ गया, देखो इस कॉइल में ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर ये कंडक्टिंग वायर होता है। तो इसके बाद इसको दो रास्ते मिलते हैं, एक इधर एक इधर। तो सिंस ये कंडक्टिंग वायर है तो सारा का सारा करंट इससे चला जाता है, इस नीचे वाले पार्ट से करंट नहीं जाता है। तो बेसिकली बताओ, अब देखो ये जो रियोस्टेट, ये जो पूरा सर्किट है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होता है आर। तो बताओ अगर ये इस टाइम पे स्लाइडर यहाँ पर है, तो ये जो करंट है इतने वाले पार्ट से पास किया, तो जो रेजिस्टेंस इतने वाले पार्ट के कॉइल का है वही रेजिस्टेंस आपके सर्किट में आएगा, मतलब आएगा। सपोज करो इसका लेंथ है पूरा L एंड मान लो ये लेंथ है X, तो आप क्या बोल सकते हो, आपके सर्किट में कितना रेजिस्टेंस आया R, तो आप क्या बोलोगे, मान लो पूरे का रेजिस्टेंस था R0, तो आप बोलोगे सर L लेंथ का रेजिस्टेंस था R0, तो यूनिट लेंथ का क्या हो गया, आप बोलोगे सर यूनिट लेंथ का हो गया R0 बाई L, तो X लेंथ का क्या हो जाएगा R0 बाई L इंटू X। तो बेसिकली जो R है आपके सर्किट में इतना रेजिस्टेंस आएगा जितना जहां पर ये स्लाइडर होगा। इस स्लाइडर को राइट खिसका दोगे, मान लो यहां कर दोगे, तो फिर देखो ज्यादा करंट आ जाएगा, ज्यादा, तो इस कॉइल का रेजिस्टेंस आ जाएगा, समझे। तो कहने का मतलब क्या है, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये वाला लेंथ होता है। रियोस्टेट का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ऐसा 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 कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसका मतलब आपका ये स्लाइडर यहाँ पर है, तो इतने लेंथ का रेजिस्टेंस आपके सर्किट में आएगा। अगर ये X है, ये पूरा L है, तो आपके सर्किट में जो रेजिस्टेंस आएगा ये R, क्या आएगा R आएगा R0 बाई L इंटू X, समझे। रियोस्टेट समझ में आया आप लोगों को क्या होता है, आ गया ना। चलो तो बेसिकली अगर इस सर्किट को हम ध्यान देखें, इसको हम थोड़ा सा बनाने का ट्राई करते हैं। ये सर्किट है क्या, देखो ये एक वायर है, ये एक ऊपर एक्सटर्नल सर्किट है और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा है। इसको अगर आप थोड़ा सिंपल में बनाना चाहो तो सिंपल सा ये कुछ ऐसा डायग्राम है कि आपके पास एक बैटरी है, ये आपके पास एक रजिस्टर है, जो भी रियोस्टेट भी हो सकता है, रजिस्टर भी हो सकता है। मान लो ये E है, मान लो ये R है, एंड आप क्या कर रहे हो, ये आपका एक वायर है, ओके। ये आपका वायर मैंने, ये एक्चुअल में टेढ़ा होता है, ऐसे कनेक्टेड होता है, ऐसे ऐसे होता है वायर, ऐसे लेंथी होता है, बट मैंने इसको एक स्ट्रेट लाइन में बना दिया, ठीक है। ये वायर है मेरा। अब बेसिकली काम क्या होता है पोटेंशियोमीटर का, तो पोटेंशियोमीटर का काम होता है, दो काम होता है। पहला काम होता है किसी भी बैटरी का ईएमएफ मेजर करना, और दूसरा काम होता है इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना। तो हम क्या करते हैं, ये जो वायर है, इस वायर का खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो मान लो इस वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आपको पता है, मान लो आपको इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया है लैम्डा, ओके। अब आप क्या करते हो, इसके जिस बैटरी में आपको ईएमएफ मेजर करना है उसको यहां से ऐसे लाते हो, ऐसे करते हो, और ऐसे करके यहाँ क्या करते हो, गैल्वेनोमीटर लेते हो, एक जॉकी लेते हो, और यहाँ पर ऐसे लगा देते हो, समझे, ऐसे ऐसे कर। पहला काम क्या है, पोटेंशियोमीटर का दो काम है। तो फर्स्ट वर्किंग क्या है, मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो किसी भी सेल का ईएमएफ मेजर करना, देखो कैसे मेजर करता है। मान लो इसका ईएमएफ मुझे नहीं पता, सपोज करो इसका ईएमएफ E1 मुझे नहीं पता, ये मुझे मेजर करना है।
तो कैसे मेजर करेगा? ये मान लो इसको मैं बोल देता हूँ E1, ये मुझे पता है, एंड ये मान लो E, एंड ये मान लो इसका स्मॉल r। मुझे इस बैटरी का ईएमएफ मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं इस जॉकी को इसमें स्लाइड करूंगा, ऐसे स्लाइड करूंगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये गैल्वेनोमीटर का रीडिंग क्या हो जाएगा? 0। तो अगर गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 हो गया, इसका मतलब आप क्या समझते हो? तो अगर इस गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट को अगर मैं ए बोलूं, तो ये पॉइंट भी मेरा ए है, मान लो ये पॉइंट मेरा बी है, और इस गैल्वेनोमीटर में करंट हो गया 0, तो यहां पर कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। ये बी है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? बी। तो ये पोटेंशियल वी है, तो ये पोटेंशियल भी वी है, ये पोटेंशियल वी बी, तो ये पोटेंशियल भी वी बी। तो अब देखो इस सर्किट में कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि देखो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है। तो अगर इस गैल्वेनोमीटर में शो कर रहा है कि करंट 0 है, मतलब यहां से कोई करंट नहीं आया है। अगर यहां से कोई करंट नहीं आया है, इसका मतलब यहां पर आई क्या है? 0 है। मतलब जो आई यहां पर आएगा वही आई गैल्वेनोमीटर में भी जाएगा। अब मुझे पता चल रहा है आई गैल्वेनोमीटर में 0 है, मतलब इस सर्किट में भी आई 0 है। तो अगर इस सर्किट में आई 0 है, तो आप VA क्या लिख सकते हो? लूप लगाओगे तो VA माइनस ई माइनस 0 इंटू आर माइनस VB, सॉरी, इज इक्वल टू VB। आप क्या लिख सकते हो? VA माइनस VB इक्वल टू E। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है VA और VB का, क्योंकि देखो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, मतलब नीचे वाला में सर्किट में कोई करंट नहीं जा रहा है। जो पोटेंशियल डिफरेंस इस A और B वाले पॉइंट के बीच का है, वही जो बैटरी है उसका ईएमएफ हो गया। अब देखो अब ऊपर वाले सर्किट में करंट मान लो जा रहा है I1। अब देखो यहां पर कोई करंट नहीं गया नीचे वाले सर्किट में, मतलब ये पूरा का पूरा I1 इधर चला गया, क्योंकि मुझे दिख रहा है गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा। देखो यहां से जो भी करंट जाएगा वो आई गैल्वेनोमीटर में जाएगा। ये देखो यहां से कुछ I1 आया, एंड मान लो इससे कुछ I2 चला गया, एंड इससे कुछ I चला गया, एंड फिर ये वापस जब मिलेगा तो I2 हो जाएगा ना। अब मुझे दिख रहा है कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि मुझे दिख रहा है ये जो भी वायर है, ये मेरा वायर है, इसमें मैंने एक बैटरी लगाया है, और मैंने एक रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यहाँ मेरा गैल्वेनोमीटर है, एंड यहाँ मेरा एक जॉकी है। मुझे दिख रहा है इस गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, मतलब यहाँ भी करंट 0 है। तो यहाँ से जो भी करंट आया वो पूरा का पूरा किसमें चला गया? इसमें। अब मुझे बेसिकली इसका E चाहिए था, E, इसका R था। अब मुझे पता चल गया ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो VA माइनस VB इज बेसिकली E, जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है। एंड व्हाट इज VA माइनस VB? इसका भी VA है, इसका भी VB है, तो VA माइनस VB इज नथिंग बट I1 इंटू, मान लो ये लेंथ L है, तो I1 इंटू इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस, एंड इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा? लैम्डा इंटू L। लैम्डा मुझे पता है, यहां से मुझे क्या मिल गया? दिस इज सेम एज I1 इंटू लैम्डा इंटू L। तो बाय दिस वे हमने इस बैटरी का ईएमएफ क्या कर लिया? मेजर कर लिया। तो हमने क्या कर लिया बोलो? इस बैटरी का ईएमएफ क्या कर लिया बोलो? मेजर कर लिया। आया समझ में? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? ईएमएफ मेजर कर लेते हैं। बोलो क्लियर है सबको? किसी को डाउट है इसमें मैंने क्या किया? हेलो, नहीं सर। सबको समझ में आया ना मैंने कैसे मेजर किया? चलो, हाँ, तो ये कहानी हो गई ईएमएफ मेजर करने की। दूसरी कहानी होती है इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है मुझे। क्या मेजर करना है? हमें मेजर करना है इंटरनल रेजिस्टेंस। मैं सवाल कराऊंगा, इसमें भी आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, एक बार ये भी देखिए। मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस। अब मान लो मेरे पास एक बैटरी है, उसका मुझे ईएमएफ तो पता है, मुझे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता। हम क्या करेंगे? मेरे पास एक सर्किट है, ये एक्सटर्नल सर्किट है, ये इसका कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एंड ये मेरा वो वायर है। मैं ये वायर सीधा बना रहा हूं, पर एक्चुअल में ये वायर वो ऐसे होता है, पता है आपको, ऐसे जो आपको दिखाया पोटेंशियोमीटर में, ताकि वायर ज्यादा लेंथी हो। अच्छा, ये वायर लेंथी होना अच्छा है कि वायर छोटा होने से अच्छा है?
ये वायर लेंदी होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? बोलो। कुछ तो लेंथ बोलो। लेंदी होना चाहिए, क्योंकि देखो जब ये वायर ज्यादा लेंदी होगा ना, तो जैसे मान लो आपने ये गैल्वेनोमीटर लगाया, तो पर जैसे मान लो ये 20 वोल्ट था, ये 20 वोल्ट का मान लो 10 वोल्ट इसमें डिवाइड हो रहा था, तो ज्यादा लेंथ दोगे तो मान लो आपने एक लिया 10 सेंटीमीटर का वायर, एक लिया आपने 100 सेंटीमीटर का वायर, तो ये 20 वोल्ट में से मान लो V वोल्ट इसमें आ रहा है, इस वायर में कुछ ये खा जा रहा है ना, तो V वोल्ट या 10 सेंटीमीटर में डिवाइड हो रहा है, तो पर यूनिट लेंथ क्या होगा यहाँ V/10 और यहाँ V/100 होगा। तो कहने का मतलब अगर गैल्वेनोमीटर को आपने अच्छे से रीडिंग नहीं किया, तो अगर आपने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया तो आपका एरर ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि छोटे से लेंथ में यहाँ ज्यादा पोटेंशियल है, और यहाँ पर एरर कम आएगा क्योंकि छोटे से लेंथ में पोटेंशियल कम है, मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इस वायर में कम है, इसलिए हम चाहते हैं वायर क्या हो, लेंदी। ओके। तो देखो अब हमारा काम क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना। कैसे करते हैं, तो मान लो ये आपका एक एक्सटर्नल सर्किट है, ये आपका वायर है, ठीक है, एंड आपने क्या किया, यहाँ आपने एक इसमें मान लो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है आर, ये आपको आर नहीं पता, ये मान लो E1 आपको पता है, ये मान लो आपका E है, एंड मान लो यहाँ पर आपने एक और लगा दिया, ये कुछ R है और ये कुछ R1 है, जीरो कर। अब जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो है, मतलब ये पॉइंट मान लो A है, तो ये पॉइंट भी A है। अब अगर यहाँ पर IG जीरो है, मतलब यहाँ पर कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो अगर यहाँ B है तो ये पॉइंट भी B है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है। लेकिन अब बताओ नीचे वाले सर्किट में, अब देखो अब क्या होगा ना, ये ऊपर वाला जो आपका एक सर्किट आपका बन रहा है, देखो एक सर्किट आपका इधर बन रहा है, देखो ये, और एक आपका ये बन जाएगा सर्किट, ये दोनों क्या होंगे, इंडिपेंडेंट सर्किट बन जाएंगे। कहने का मतलब है यहां पर अगर करंट आ रहा है I1, ऊपर वाले सर्किट में I1 आ रहा है, तो ये I1 इधर चला जा रहा है, और नीचे वाले में कुछ I2 फ्लो कर रहा है, तो ये I2 आपका इधर चला जा रहा है, समझे। तो इस सर्किट में I2 घूम रहा है और ऊपर वाले सर्किट में I1 घूम रहा है, समझ में आया। क्योंकि देखो A और B का पोटेंशियल सेम है, तो ऊपर वाला करंट नीचे नहीं आएगा, नीचे वाला करंट ऊपर नहीं जाएगा, दोनों इंडिपेंडेंट सर्किट हो जाएगा। क्योंकि जब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है, मतलब कोई करंट जा नहीं रहा है, इसका मतलब कोई करंट आ नहीं रहा है, तो मतलब मेरा दोनों क्या हो गया, इंडिपेंडेंट सर्किट हो गया। अब ऊपर वाले सर्किट की मैं बात करूं, इंटू L0, तो बताओ I1 क्या हो जाएगा, तो I1 हो जाएगा E/R प्लस R0, तो ऊपर वाले सर्किट में करंट मिल गया। तो बताइए VA माइनस VB क्या लिख सकते हो, VA माइनस VB अगर मैं बात करूं तो इसका पोटेंशियल दैट इज I1 इंटू बोलो इसका रेजिस्टेंस क्या है, मान लो RAB है, तो बताओ RAB क्या होगा, लैम्डा इंटू इसका लेंथ दैट इज L, दैट इज लैम्डा इंटू L हुआ। तो बताओ यहां से आपको VA माइनस VB मिल गया क्या, E/R प्लस R0 इंटू लैम्डा इंटू L। तो बोलो VA माइनस VB मिल गया। अब जो VA माइनस VB इस सर्किट से आ रहा है, वही VA माइनस VB इस सर्किट से भी आएगा। तो मान लो मैं नीचे वाले सर्किट की बात करता हूं। अब देखो, अब हम बात करते हैं बिलो सर्किट की। तो अगर हम बात करें बिलो सर्किट की, तो बताइए बिलो सर्किट में हम क्या बोल सकते हैं। तो बिलो वाले सर्किट में अगर आप देखो तो क्या होगा, VA माइनस E। अब मान लो I2 डिपेंड करता है, कैसे भी फ्लो कर सकता है, बैटरी पे डिपेंड करेगा। मेरे हिसाब से मान लो I2 लेफ्ट फ्लो कर रहा है, जब लेफ्ट से राइट जाएगा तो क्या होगा, प्लस I2 इंटू स्मॉल r, दिस इज इक्वल टू VB। तो बताइए VA माइनस VB क्या हो गया, E माइनस I2R। अब देखो आपको VA माइनस VB तो यहां से पता चल गया, ये आपका नोन है, ये आपका नोन है, ये आपका, अच्छा आपका I2 नोन नहीं है, I2 आपका नोन नहीं है, माइनस E1 बाई R1 प्लस R इंटू R। तो यहां से आपको ये पता है, ये पता है, आपको क्या मिल जाएगा, R मिल जाएगा, समझे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इंटरनल रजिस्टर, और ये आपका 4 ओम का रजिस्टर है, और ये जो वायर है नीचे, इस वायर को मैं एक्चुअली में एक लाइन में बना रहा हूँ, ये 4 लाइन में भी हो सकता है, बट आप देख लेना।
इस वायर का लेंथ है आपका 100 सेंटीमीटर, ओके। और आपको दिया है, इसका रेजिस्टेंस दिया है इस वायर का 16 ओम, ओके। और आपको बोला है कि आपने यहां पर एक बैटरी लगाया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस था 2 ओम, इसका ई था। अब आपने क्या किया, इसके थ्रू एक गैल्वेनोमीटर लगाया और एक जॉकी से, सॉरी, इसको जॉकी से यहां कनेक्ट किया मान लो। तो आपको जो लेंथ मिल रहा था वो आपको 40 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस हो रहा था। 40 सेंटीमीटर पे क्या हो रहा था, बैलेंस, मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो रहा था। तो बताइए ई क्या होगा, ई क्या होगा बताइए। इस बैटरी का ईएमएफ क्या होगा? What is the EMF of the battery? ना यहाँ पर तो बैलेंस हो रहा है, इसका मतलब अभी आपको मैंने समझाया कि अगर इसमें बैलेंस हो रहा है मतलब आईजी क्या है, जीरो है क्या? आईजी क्या है, जीरो। करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब यहां से भी कोई करंट नहीं आ रहा है, यहां से भी कोई करंट नहीं आ रहा, आई जीरो है, और यहां से भी कोई करंट नहीं जा रहा, आई क्या है, जीरो। इसका मतलब इस ऊपर वाले सर्किट में जो भी करंट है आई, वो बस ऐसे फ्लो कर रहा है क्या? तो बताइए आई क्या होगा? आई होगा ऊपर वाले सर्किट के लिए, देखो तो आपका आई क्या होगा, V दैट इज 20, और आर इक्विवेलेंट क्या है इसका 4 ओम, और इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है 16 ओम। तो 20/20 मतलब 1 एम्पियर। क्या हो गया, 1 एम्पियर। तो मतलब ऊपर वाले सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर। अब मुझे बेसिकली ये पॉइंट का और ये पॉइंट का, अब देखो नीचे वाले में कोई करंट नहीं जा रहा है, तो अगर ये ए है ये बी है तो इसमें आई जीरो है, तो सिंपली इसमें आई जीरो है तो इस रजिस्टर में कोई भी लॉस नहीं है, मतलब वी ए माइनस वी बी सिंपली ई, एंड दिस इज ए, सो दिस इज ऑल्सो वी ए एंड दिस इज ऑल्सो वी बी। इस ऊपर वाले सर्किट से वी ए माइनस वी बी आप क्या लिख सकते हो, आई इंटू इस 40 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस, दैट इज मैं बोल देता हूं कुछ R1, तो आई इंटू R1। अब बताइए मुझे क्या पता है कि 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है 16 ओम। मुझे क्या पता है बताइए कि 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना था 16 ओम। तो मुझे कितना सेंटीमीटर में बैलेंस हुआ था 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 16/100 इंटू 40, तो कितना आ रहा है ये 6.4 ओम आ रहा है क्या? तो मतलब इस 40 सेंटीमीटर में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वही बैटरी का क्या है, ईएमएफ। तो बताइए आई इंटू R1 मुझे करना है। आई कितना आया था, आई आया था, आई कितना आया था, आई आया था 1 एम्पियर। तो मतलब 1 इंटू R1, इसका रेजिस्टेंस कितना आया 6.4 ओम। 6.4 का आंसर क्या हो गया 6.4 वोल्ट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बोलो, ईएमएफ निकालते हैं। आया, क्लियर है सबको? हाँ सर। चलो ठीक है, एक और सवाल कर लो आप लोग कि अब मैंने क्या किया, ये आपका बैटरी था
इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस था, यहाँ पर मैंने एक वायर लगा दिया और मैंने यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दिया ऐसे, एंड मैंने एक यहाँ आर है, इसका स्मॉल आर कितना है, मान लीजिए आपका 50 वोल्ट का है, या फिर इसको 40 वोल्ट ले लो, ये आपका 40 वोल्ट का है, दिस इज 40 वोल्ट, दिस इज 10 ओम। इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस है आर नॉट आपका 10 ओम। ओके, और आपको बोला है ये जो बैटरी है, इस बैटरी का ईएमएफ है 20 वोल्ट और इस वायर का लेंथ है 10 मीटर, और हमने यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया, जॉकी लगा दिया। ओके, यहाँ पर ऐसे। तो बताइए ये लेंथ क्या होगा, ये एल क्या होगा, एल जब ये बैलेंस होगा एल क्या होगा, ये आपको दिया है 2 ओम। ओके, बताइए किस लेंथ पे बैलेंस होगा। आया किसी का आंसर, एल आया, एल। अरे आया किसी का, चलो देखें। तो अपन सोचते हैं, मान लेते हैं कहीं बैलेंस हो रहा है, तो सबसे पहले बताओ जब बैलेंस होगा तो सपोज करो इसमें करंट I1 है, कि पूरा का पूरा करंट इसी में चला जाएगा। तो I1 कितना होगा, सर्किट में करंट कितना होगा, V दैट इज 40, एंड ऊपर का R रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, और 10 ओम दैट इज 20, दैट इज 2 एम्पियर, दैट इज 2 एम्पियर। तो मतलब मुझे 20 वोल्ट को मेजर करना है, तो इसमें कितना पोटेंशियल चाहिए 20 वोल्ट। तो बेसिकली क्या होगा, E इज सिंपली I1 इंटू L, सॉरी I1 इंटू R1 होगा। और ये R1 क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा R1 इज सिंपली लैम्डा इंटू L, एंड व्हाट इज लैम्डा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, दैट इज 10 मीटर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो लैम्डा क्या होगा 10/10, ये होगा ना। 1 मीटर का रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम इंटू L, तो जगह आपका R1 दैट इज L, R1 इज सिंपली L। सो ये जो मेरा E है, ये E कितना है, तो E है 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट मेजर करना है, एंड I1 कितना आया अपना, I1 आया 2 एम्पियर, तो सिंपली 2 इंटू R1 दैट इज L, तो 2 10 जा, तो L कितना आ गया 10 आ गया क्या पूरा, मतलब ये जॉकी को यहाँ होना पड़ेगा पूरा पूरे वायर पे। एंड लॉजिकल भी था, देखो इसका 40 वोल्ट है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है,
10 ओम और 10 ओम में 40, 20 और 20 डिवाइड हो जाएगा क्या? तो आपको 20 मेजर करना था, तो आपको पूरा वायर में कनेक्ट करना पड़ेगा, तो पूरे वायर का 20 वोल्ट है, तभी ये बैलेंस होगा। इस जॉकी को आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। आपका एल क्या हो जाएगा? पूरा वायर, दैट इज एल हो जाएगा 10 मीटर। अच्छा, क्या ये पोटेंशियोमीटर जो बनाया है 20 वोल्ट से ज्यादा मेजर कर पाएगा? क्या ये 20 वोल्ट से ज्यादा मेजर कर पाएगा? बोलो। नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो इसका मैक्सिमम रीडिंग क्या हो सकती है? जो इसका पोटेंशियल है, इस पूरे का पोटेंशियल कितना है? इस पूरे का पोटेंशियल है, मतलब पूरे का रेजिस्टेंस 10 है, ये 10 और ये 10, तो 40 वोल्ट 20 मैक्सिमम इस वायर में पोटेंशियल हो सकता है 20 वोल्ट। तो जितना पोटेंशियल इस वायर में हो सकती है मैक्सिमम ईएमएफ उतना मेजर कर सकता है ये पोटेंशियोमीटर। इस पोटेंशियोमीटर की मैक्सिमम रीडिंग हो सकती है 20 वोल्ट। तो अगर आपने 20 वोल्ट से ज्यादा ईएमएफ की बैटरी लगा दी तो वो मेजर नहीं कर पाएगा। ओके, तो दिस इज लिमिटेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। एक और चीज देखिए, एक और इंपॉर्टेंट बात, कि मान लो मैंने एक पोटेंशियोमीटर लिया ऐसा, ये एक रजिस्टर था और ये मेरा एक वायर था नीचे वाला, एंड इस पे मैंने क्या किया, एक बैटरी ऐसे लगा दिया, ऐसे कुछ E1 और R, ये E और R। तो बताइए क्या ये रीड कर पाएगा इसका ईएमएफ को? क्या ये रीड कर पाएगा इस ईएमएफ को? ये इस ईएमएफ को रीड नहीं कर पाएगा। देखो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग कनेक्शन। ये आपका क्या है? रॉन्ग कनेक्शन है। क्यों रॉन्ग कनेक्शन है? तो देखो ये क्या बोल रहा है, अगर इसको आप बी बोलो, इसको आप ए बोलो, तो ये बोल रहा है नीचे वाले से कि वीबी इज ग्रेटर देन वीए, और ऊपर वाले डायग्राम में देखो तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो ऊपर वाले डायग्राम बोल रहा है कि वीए इज ग्रेटर देन वीबी, तो ये बोल रहा है वीए इज ग्रेटर देन वीबी, ये बोल रहा है वीबी इज ग्रेटर देन वीए। तो बेसिकली इसमें कभी भी आप मेजर नहीं कर सकते, ये रॉन्ग कनेक्शन है। तो याद रखिएगा कि जैसा करंट फ्लो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको बैटरी लगाना पड़ेगा। मतलब करंट जिधर से फ्लो कर रहा है हाई से लो, तो हाई जिधर है उधर जिसको मेजर कर रहे हो उसका हाई वाला पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए, और जिधर करंट जा रहा है उधर नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए। क्योंकि यहाँ VA इज ग्रेटर देन VB है, तो ये वाला A B से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये ऐसा अगर बैटरी लगा है तो इसमें आप मेजर नहीं कर सकते। ओके, तो दिस इज ऑल्सो, दिस यू नीड टू कंसिडर। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी लगाओ तो कनेक्शन सही होना चाहिए। तो कभी कभी आपको पूछ दिया जाएगा तो इसमें क्या बोलोगे? EMF कैन नॉट बी मेजर्ड, इसमें EMF आप मेजर ही नहीं कर सकते। ओके, एक और क्वेश्चन कर लीजिए कि आपके पास एक बैटरी है, ठीक है, ऐसे एक बैटरी है, इससे एक वायर लगा है, और ये आपका पोटेंशियोमीटर का वायर है, और आपने क्या किया है, ये आपका पोटेंशियोमीटर का वायर है, एंड आपने यहाँ से एक ऐसे बैटरी लगाया है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ एक और बैटरी है, आपका देखो ये एक बैटरी है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी है, ये एक रेजिस्टेंस है, आपको दिया है ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये आपका 2 ओम का रेजिस्टर है, ये आपका 4 वोल्ट की बैटरी है, ये आपका 1 ओम का रेजिस्टर है, और यहाँ से आपने जॉकी लगा दी है गैल्वेनोमीटर से। ओके, तो बोला है ये मान लो आपका 40 वोल्ट है, ओके, एंड इसका रेजिस्टेंस है मान लो 10 ओम, और इस पूरे का जो R0 है, ये R0 है मान लो कितना, 30 ओम। आपको इसका लेंथ दिया है 20 मीटर। तो मुझे एक बात बताइए, जब ये बैलेंस होगा ये लेंथ क्या होगी? L क्या होगी जब ये बैलेंस्ड होगा?
एल क्या होगी लेंथ? आया किसी का आंसर? आंसर आया किसी का? 4 मीटर है। हो रहा है। चलो हो रहा तो है सर। बैलेंस इसका मतलब क्या समझे? नीचे कोई करंट नहीं आएगा बोलो, ये एक इंडिपेंडेंट सर्किट हो जाएगी। ऊपर वाली सर्किट में करंट क्या होगा? आई बोलो, आई क्या हो जाएगा? 40 अपॉन, सॉरी डायरेक्शन गलत दिखा दिया ना मैंने, डायरेक्शन गलत दिखा दिया। ऐसा होगा ना, आई ऐसे। तो बता आई क्या होगा? 40 बाय ये 30 और ये 10, 40 हो जाएगा क्या? 1 एम्पियर हो जाएगा क्या करंट? तो करंट 1 एम्पियर हो गया। अब बताओ ये एल निकालना हमें। तो मतलब बेसिकली एल इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के पोटेंशियल डिफरेंस से पता चलेगा। तो ये इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, मतलब ये भी वीए है और ये भी वी है। तो बेसिकली मुझे वीए माइनस वीबी चाहिए। अब नीचे वाला भी एक इंडिपेंडेंट सर्किट है,
देखो इसमें ये 10 वाला हायर है तो ये ज्यादा डोमिनेट करेगा, ये ऐसे कुछ करंट को फ्लो कराएगा I1 को ऐसे फ्लो कराएगा। एक बार इस सर्किट में घूम जाइए नीचे वाले सर्किट में, तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो VA प्लस 10 माइनस 2I1 माइनस I1 माइनस 4 इक्वल टू VA, लिख सकते हो क्या? यहां से क्या आ गया, 3I1 इक्वल टू 6, तो I1 इक्वल टू 2 एम्पियर। तो नीचे वाले सर्किट में करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर। अब मुझे VA माइनस VB चाहिए, तो VA माइनस VB में लूप लॉ लगा दो। अगर VA माइनस VB में लूप लॉ आप लगा दोगे तो VA प्लस 10 माइनस 2I1 इक्वल टू VB, तो VA माइनस VB इज 10 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 6 वोल्ट। क्या आ गया, 6 वोल्ट। अब यही पोटेंशियल वायर में भी है। अगर वायर में A और B की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, वायर में मान लो इतने पार्ट का रेजिस्टेंस है R1 A और B का, या फिर RAB बोल देता हूं मैं, तो बताओ क्या लिख सकते हो, VA माइनस VB, वायर में क्या लिख सकते हो, I टाइम्स RAB। एंड व्हाट इज RAB, VA माइनस VB 6 है। बताओ I1 कितना आया था, सॉरी I कितना आया था ऊपर वाले पे, 1 एम्पियर। क्या लिख सकते हो, I दैट इज 1 इंटू RAB। एंड व्हाट इज RAB, इसका रेजिस्टेंस क्या है, तो RAB आपका होगा लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल। एंड लैम्डा क्या होगा, 20 मीटर का रेजिस्टेंस है 30 ओम, लैम्डा क्या होगा 30/20 इंटू एल, यही होगा ना। ये इसको मैंने RAB को यहाँ रखा 30/20 इंटू एल, 30/20 इंटू एल। तो बताओ यहाँ से क्या आ गया, एल कितना आ गया, 12/3 दैट इज 4 मीटर। ओके, तो ऐसे करके आप क्या करते हो, पोटेंशियोमीटर से EMF रेजिस्टेंस कुछ भी करके आप मेजर कर सकते हो। तो ये वर्किंग है बेसिकली पोटेंशियोमीटर की। मैं ये वायर आपको सीधा दिखा रहा हूं, पर एक्चुअल में पोटेंशियोमीटर जो होता है ना उसमें ऐसा होता है। देखो ये जो वायर है ये ऐसे होता है, ऐसे यहाँ से ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। मान लो ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है। मान लो ये लेंथ आपका 100 सेंटीमीटर है, तो बताओ वायर का लेंथ क्या हो गया, वायर का लेंथ कितना हो गया बोलो, 400 सेंटीमीटर। मान लो आपका यहाँ पर जॉकी आया था यहाँ पर, तो बताओ एक साइड का लेंथ क्या हो गया 100, एंड मान लो ये आपका 40 था, देखो ये 100 140 हो गया, और ये वाला क्या हो गया 60 100 100, तो ये क्या हो गया 260, ये क्या हो गया 140। समझे क्या? तो इसको ऐसे ऐसे करके जो बनाया है, मैं इसको तब से ऐसे बना रहा था, ऐसे, बाकी कोई अंतर नहीं है। ये कहानी आपकी हो गई खत्म, तो आपका हो गया इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस खत्म। ठीक है, एक छोटी सी चीज है वो भी बता देता हूं, कलर कोड बोलते हैं, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। तो देखो इसके लिए मैं आपको एक ये दिखाना चाहता हूं पहले, कलर कोड के लिए। एक सेकंड। देखिए अगर अपन बात करें कलर कोड की, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर इसमें जो रेजिस्टेंस होता है ना, इसमें कुछ कलर होता है। देखो इसमें थोड़ा दिख रहा है क्या, यहाँ पर देखो कुछ कुछ कलर होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली एक रेजिस्टेंस में, ऐसे रेजिस्टेंस जब लोगे ना आप, एक रेजिस्टेंस ऐसे कुछ होता है जो भी ऐसे, इसमें कुछ ऐसे होते हैं, एक स्ट्रिप होती है, फिर ऐसे एक कलर अलग कलर की, फिर एक अलग कलर की होती है, और एक स्ट्रिप थोड़ी दूर में होती है, ऐसे 4 स्ट्रिप होती है। तो जनरली 4 स्ट्रिप होती है एक रेजिस्टेंस में। अब देखो ये स्ट्रिप क्या बताता है, तो पहला जो 2 स्ट्रिप है ये डिजिट बताता है, डिजिट। अगला जो स्ट्रिप है ये मल्टीप्लायर बताता है, मल्टीप्लायर। एंड अगला जो है ये बताता है टॉलरेंस, ये बताता है आपका टॉलरेंस। तो सर डिजिट क्या होता है, मल्टीप्लायर क्या होता है, और टॉलरेंस क्या होता है?
तो सबसे पहले क्या होता है, हर एक कलर कुछ रिप्रेजेंट करता है। तो देखो ध्यान से, ब्लैक रिप्रेजेंट करता है 0, देखो ये ब्लैक 0 रिप्रेजेंट करता है, ब्राउन 1 को रिप्रेजेंट करता है, रेड 2 को रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर है जो भी है। एंड मल्टीप्लायर क्या होता है, जो डिजिट है वो पावर में आ जाता है। तो ब्लैक का मल्टीप्लायर मतलब 10 की पावर 0, ब्राउन अगर एज ए मल्टीप्लायर होगा मतलब 10 की पावर 1 होगा, रेड होगा तो 10 की पावर 2 होगा। और टॉलरेंस क्या होता है, अगर ब्लैक नहीं होता टॉलरेंस में, ब्राउन है तो 1%, रेड है तो 2%, येलो कुछ नहीं होता है, ग्रीन का 0.5%, ब्लू का 0.25%। तो जनरली टॉलरेंस में ये नीचे वाले होते हैं, जनरली टॉलरेंस में ये नीचे वाले कलर होते हैं, या तो गोल्ड होगा, या तो सिल्वर होगा, या तो नो कलर होगा। अब देखो, तो बेसिकली सपोज करो आपके पास एक रजिस्टर है, सपोज करो एक रजिस्टर है, आपके पास मान लो एक रजिस्टर है। एंड सपोज करते हैं पहला वाला इसका जो है वो क्या है, ब्लू, दूसरा वाला जो है इसका है मान लो रेड, तीसरा वाला जो है मान लो इसका है ब्राउन, और चौथा वाला जो है मान लो ये है गोल्ड। ओके, अब मान लो मुझे इसका रेजिस्टेंस बताना है, तो क्या होगा, ये पहले दोनों क्या डिजिट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिजिट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लायर, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, टॉलरेंस। देखो ध्यान से देखो, इस टेबल को देखो, टेबल को देखो। तो ब्लू के लिए क्या था, ब्लू, ब्लू के लिए क्या था, तो ब्लू के लिए आपका था, आ गया ब्लू, ब्लू के लिए आपका डिजिट था 6, देखो 6 था क्या, यहां रख दो कितना, 6। रेड के लिए क्या था, रेड के लिए देखो, तो रेड के लिए आपका 2 था, तो रेड की जगह रख दो 2। तो ये देखो, ये दोनों क्या डिफरेंस कर रहा है, डिजिट, तो मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हो गया 62 इंटू, अब ये देखो मल्टीप्लायर है मतलब पावर, 10 की पावर बता रहा है ये, तो डिजिट हो गया 62, फिर मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर में क्या देखो तो ब्राउन है, और ब्राउन किस मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है, ब्राउन रिप्रेजेंट करता है 1, मतलब 10 की पावर 1, तो इंटू क्या हो गया 10 टू द पावर 1। ये टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या, गोल्ड है, गोल्ड है, ये गोल्ड है आपका, तो गोल्ड का टॉलरेंस क्या होता है 5%, तो मतलब प्लस माइनस 5%। कहने का मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया 620 प्लस माइनस 5%। तो 5% ऑफ 620 क्या होता है, 5/100 इंटू 620, ये क्या होगा, थर्टी वन होगा क्या, 31। तो कहने का मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या है 620 प्लस माइनस 31 ओम। इसका मतलब क्या समझे, ये क्या है, तो 620 में 31 घटा दो तो क्या होगा 589 से लेकर इसका रेजिस्टेंस हो सकता है 651 ओम तक, समझे। तो होता आपका कलर कोडिंग। अब क्या होता है कलर कोडिंग, समझे कैसे होता है कलर कोडिंग, एक सेकेंड ना, हेलो, आवाज आ रही है, हाँ सर। समझ आया। अब इसको याद कैसे रखे सर, ये इतना टेबल आपने दे दिया है, तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है, इस ट्रिक को देखो, ट्रिक सिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखो इसको याद रखने का एक ट्रिक है। तो देखो ये ऑर्डर में है, देखो सबसे पहले देखो 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है क्या? तो मतलब अगर आपको ये ऑर्डर याद हो गया तो ऐसे ही याद हो जाएगा। और देखो जो नंबर है उसी को पावर में ले जाओ तो मल्टीप्लायर बन जाता है क्या? एंड टॉलरेंस जनरली नीचे वाले होते हैं, कौन से बचे? दैट इज गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। इनका टॉलरेंस होता है 5 10 और 20। तो ज्यादातर टॉलरेंस आपको इसका ही पूछा जाता है, टॉलरेंस में यही तीनों होते हैं। तो कैसे याद रखोगे इसको? याद रखने का तरीका क्या? देखो, बी बी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन। तो बी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग वियरिंग सोना चांदी। समझे क्या? ऐसे याद रखना, बी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग सोना चांदी। समझे? ऐसे याद रखोगे तो सारा याद हो जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? ऐसे याद रखोगे, बी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग सोना चांदी, दैट इज गोल्ड सिल्वर एंड नो कलर। समझे? तो बताइए, हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां तक हो गया डिजिट। एंड ये जो नीचे वाले हैं ना, गोल्ड सिल्वर, इसका टॉलरेंस होता है दैट इज 5%, 10% एंड 20%। और यहाँ मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3 एंड सो ऑन। सबको समझ में आया कैसे याद करना है? आया? एक आप बता दीजिए छोटा सा, एक आप बता दीजिए इसका क्या होगा। तो पहला है आपका है येलो, ठीक है। फिर आपका है येलो है, फिर है ब्लू, येलो फिर है ब्लू, फिर है आपका रेड, फिर है आपका क्या था लास्ट में? सिल्वर ना। चलो, फिर आपका मान लो गोल्ड ही दे देता हूँ, फिर आपका गोल्ड। तो बताइए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? बताइए जल्दी से। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? अच्छा, ये टेबल देखना है क्या आप लोगों को? टेबल देख लो, इसे याद तो हो गया होगा। ये टेबल है आपका ऊपर। आया किसी का? सर थर्ड कलर रेड है ना? चलो करे, बताओ, फटाक से खत्म करते हैं। तो येलो का क्या है? येलो का डिजिट क्या है? 4। तो ब्लू का क्या है? ब्लू का है 6। अच्छा, यहाँ सर इतना ब्लू है, ये ब्लैक है ना? एक बार देख लो कौन सा ब्लू था। बी ब्लैक, ब्राउन, फिर ब्लू है। तो ब्लू देखो नीचे वाला है आपका। ब्लू कौन सा वाला है? 6 वाला है। ओके, आपका ब्लू है 6। तो बोलो क्या हो गया? ये दोनों डिजिट है, ये डिजिट है आपका, ये आपका मल्टीप्लायर है,
और यहाँ पर क्या है, टॉलरेंस है क्या? तो बोलो डिजिट क्या हो गया, येलो का 4 था तो हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 10 टू द पावर 2। रेड का देखो 10 टू द पावर 2 होगा, रेड का 10 टू द पावर 2। और गोल्ड है ना, गोल्ड का टॉलरेंस क्या होता है, 5%। तो गोल्ड का टॉलरेंस हो गया 5%। तो आंसर क्या हो गया आपका, तो आर हो गया 46 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस माइनस 5%। ओके। कभी कभी क्या होता है तो कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी 5, जनरली 4 होते हैं, जनरली 4 होते हैं मार्किंग। कभी कभी क्या होता है 5 मार्किंग भी होता है। कभी कभी अगर आप रजिस्टर देखोगे तो उसमें 5 मार्किंग भी होती है। तो अगर 5 मार्किंग है तो कैसा होता है वो, जैसे मान लो आपके पास एक ब्लू हो गया, एक रेड हो गया, जैसे एक ग्रीन हो गया, ठीक है, एक मान लो आपका येलो हो गया, एंड एक मान लो आपका गोल्ड हो गया। 5 मार्किंग होती है। 5 मार्किंग जब होगी ना तो स्टार्ट के 3 आपके डिजिट देंगे, स्टार्ट के 3 आपके डिजिट देंगे। ओके। एंड ये तो आपका मल्टीप्लायर देगा, एंड ये आपका क्या देगा, टॉलरेंस। तो बताइए ब्लू का क्या होता है 6, रेड का 2, ग्रीन का क्या होता है, ग्रीन का 8 होता है, देखो 8। ये हो गया 8। और मल्टीप्लायर येलो का क्या है, 10 टू द पावर 4 ऐसा है, देखो 10 टू द पावर 4। तो यह 10 टू द पावर 4, टॉलरेंस इसका 5%। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 628 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 5%। ओके। जैसे एक डायग्राम दिखा देता हूँ आपको, देखो। तो बेसिकली अगर आपके पास 4 रजिस्टर है, 4 मतलब 4 मार्किंग है, 1 2 3 4, तो पहले दोनों डिजिट देंगे, थर्ड आपका मल्टीप्लायर देगा और फोर्थ आपका टॉलरेंस देगा। पर अगर 5 हो तो 3 डिजिट देंगे, एक मल्टीप्लायर देगा और आखिरी क्या देगा, टॉलरेंस देगा। ओके। ये सब कहानी हुई किसकी, आपकी मार्किंग की। ओके। आपका ये हो गया खत्म। तो आई एम डन। तो आपको कहीं बताना नहीं है कि हो गया, मेरा ऐसे ही मन था आपको पूरा कराने का चैप्टर, मैंने करा दिया। एंड मैं तो सोचा था करा दूं, आगे भी करा देता, बट ऑफिशियली ये नहीं कर सकता मैं, दिस इज नॉट एथिकल। सो आप अच्छे से पढ़ाई करो, अगर कभी आपको डाउट हो तो अपन देख लेंगे वो कभी। एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। अच्छे से पढ़िए आप लोग, अच्छा रिजल्ट आइए, एंड फाइनली वी विल मीट। ओके एवरीवन, चलो बाय, थैंक यू, बाय बाय। Thank you, sir. किसी को कोई Thank you, डाउट है sir. तो Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. वेलकम। किसी को कोई डाउट हो तो वो रुक सकते हो, बाकी जा सकते हो आप। गुड नाइट। Bye, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय एवरीवन। एंड मैंने बता ऐसे ही पढ़ा दिया, ऐसा आपको बोलना नहीं है सर ने पढ़ाया है। ओके। Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। Bye, sir. चलो बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय बाय। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय।